बैठ आपको पता चले कि भाई दुकान पे बैठ के दुकानदारी कैसे होती है, मर्चेंडाइजिंग क्या होती है। अगर मेरा माल बिखरा हुआ पड़ा है, मैंने उसको जाके सॉर्ट करने, क्योंकि कस्टमर आएगा वो कहेगा यार तरतीब से चीजें पड़ी हैं, इट्स इजी फॉर मी टू पिक अप, और उसके ऊपर सारी रिसर्च है। सो यहाँ पे we are too focused on grades and we are too focused on knowledge. Yeah. They are more focused on practical experiences. So schools में बहुत चल सीन है. So in my class most people get an A. आप मुझे बताएं वीजा कैसे मिलेगा? वीजा कैसे मिलेगा मुझे? ठीक करें अपने वीजा कहीं लग जाएगा. करतूत तो मेरे बहुत अच्छे हैं. कंपैरिजन करूंगा and I'm pretty sure I'm gonna get a lot of hate on it. But इंडिया ने जो किया है, जो बांग्लादेश ने किया है, आप वो करो. If they have a slightest hint कि भाई आपने तो वापस नहीं आना, आप भागने जा रहे हो, फिर वो वीजा रिजेक्ट कर देगा, उसी वक्त रिजेक्ट कर देगा. या फिर अगर आप ये इंटेंशन शो करो कि भाई वीजा तो है, स्टूडेंट वीजा है, बट आई वांट टू डू जॉब ओवर देयर, अभी से तो फिर वो कहेंगे अच्छा भाई साइड में. What is the difference? I obviously difference तो आसमान जमीन का है, but what is the core difference के मतलब एक यूएस का स्टूडेंट पार्टी भी कर रहा है वीकेंड्स के ऊपर, वो नशे भी कर रहा है, शराब भी पी रहा है, पिल्स भी कर रहा है, आधा ब्रेन डेड भी हो रहा है, उसके बाद भी आके वो अपने करियर के अंदर फिर भी कुछ उखाड़ रहा है. They are doing something. I'm not talking monetary wise. I'm talking like simply achievement wise. They're doing something. They're making something out of themselves. भले वो वीकेंड्स पे जाके जो भी करते हो. पाकिस्तान में ऐसा सीन क्यों नहीं है? यार इट्स अ कल्चरल प्रॉब्लम. ठीक है, वहां पे वो इसलिए कर रहा है कि वो बहुत अर्ली एज में उसको सिखाया जाता है कि बेटा पैसे कैसे कमाने. तू ट्रैश बार लेके जाएगा एवरी वीक, देन यू विल गेट $10 अ वीक योर पॉकेट मनी, या जितने भी डॉलर्स आपको मिलेंगे आपको पॉकेट मनी मिलेगी, एंड देन यू विल learn the benefit of having money. High school से they start working. I think उनको अलाउड होता है कि if you are 14 or 15, legally 18 years एज से नीचे तो काम नहीं कर सकते, बट 14-15 year olds can work in a family business. तो अगर आपकी फैमिली का ग्रोसरी स्टोर है, आप वहां जाके बैठ जाओ, आपको पता चले कि भाई दुकान पे बैठ के दुकानदारी कैसे होती है, मर्चेंडाइजिंग क्या होती है. अगर मेरा माल बिखरा हुआ पड़ा है, मैंने उसको जाके सॉर्ट करने, क्योंकि कस्टमर आएगा वो कहेगा यार तरतीब से चीजें पड़ी हैं, इट्स इजी फॉर मी टू पिक अप, और उसके ऊपर सारी रिसर्च है. ठीक है, देयर इज अ रिसर्च कॉल्ड कंटिंजेंट इफेक्ट. मैं थोड़ा सा डिफरेंट टैंजेंट पे जा रहा हूं, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आप एक दुकान पे जाते हो शर्ट खरीदते हैं, ठीक है, यू लाइक अ शर्ट, बट वो ना ऐसे तह लग के नहीं पड़ी, ऐसी पड़ी, किसी ने ऐसे उठाई, खोली और वहां रख दी. That research shows that you're less likely to pick it up or even buy that shirt because you feel कि अगले का ना वो एक हमारा evolutionary हमारा वो है कि यार जरासीम उधर ट्रांसफर हो गए, so you're less likely to pick it up. So अगर आपने सेल्स स्टाफ को ये ट्रेन कर दिया है कि भाई कस्टमर जाए चीजें उसी वक्त तरतीब से रख दो, the next customer is more likely to pick that shirt up. Yeah, makes sense. Basic as hell research है, ठीक है, इतना बेसिक सा आइडिया है. और ये हमें पता है कि हमने तरतीब से चीजें रखी है, हमारे सारे घरों में सारा दिन हम साफ सफाई कर रहे होते हैं, पर हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाके नहीं कर रहे होंगे क्योंकि हमें वो पता ही नहीं उन चीजों का. सो वो अर्ली ऑन वो सीख रहे हैं. देन 18 years of age they start working. I teach right now to undergrad. Some of them walk into my class. So मेरी 5 o'clock क्लास थी इस सेमेस्टर. Some of them 5 PM. 5 PM. They would walk 5 AM. 5 AM पे मैं खुद नहीं उठ सकता. They would walk into my class wearing suits. Okay. And I'd be like, प्रेजेंटेशन से आ रहा है? And he would be like, नहीं मैं जॉब से आ रहा हूँ. ठीक है, वो सूट पहन के अंडरग्रेड का बच्चा जॉब पे जा रहा है और जॉब करके वापस क्लास में आ रहा है. हमारे यहाँ जॉब मिलती है डिग्री लेने के बाद. जब वो उसकी पहली जॉब होती है वो रियलाइज करता है यार ये मैं किधर आ गया हूँ, ये तो मुझे पता ही नहीं है कैसे होता है, ये इस तरह का एनवायरनमेंट है, वो क्या ही चेंज करेगा, क्या मोटिवेशन होगी इसकी. सो दैट्स हाउ दे आर डिफरेंट एंड दे आर डूइंग वेल. वहां पे एक कंट्रास्ट भी है. सो यहाँ पे वी आर टू फोकस्ड ऑन ग्रेड्स एंड वी आर टू फोकस्ड ऑन नॉलेज. They are more focused on practical experiences. So schools में बहुत जल्द सीन है. So in my class most people get an A. Okay. Not because के आप lenient. मैं lenient हूँ because I think that doesn't matter. Okay. मेरा एग्जाम डिफिकल्ट होना does not show कि मैं कैसा टीचर हूँ. मेरे स्टूडेंट्स की सक्सेस इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ शो कि मैंने उनको क्या सिखाया. एग्जैक्टली. ठीक है, सो मेरी क्लास में अगर ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं, जो यहाँ पे एक रिवाज होता था कि यार फलाने टीचर की क्लास में ना नंबर नहीं आते, वो बड़ा सख्त टीचर है, वो अच्छा टीचर है, उसी को ट्यूशन में रखवा लेते हैं. ऐसे यार उसकी ईगो हर्ट होती है नंबर देते हुए. ठीक है, यार मैं ये हलवा सवाल हो गया. वो पर्सनल ले लेता है कि यार हाउ कैन यू स्कोर सो वेल इन माय एग्जाम. वहां पे मसला नहीं है. माय फर्स्ट सेमेस्टर व्हेन आई टॉट देयर मेरी क्लास का एवरेज था 73 in the first exam I took. सही है. तो मेरे एक प्रोफेसर ने कहा यार ये बहुत कम है. पाकिस्तान में आई हैव टेकन कोर्सेज इन अंडरग्रेड जिसमें क्लास की एवरेज 16 out of 100 थी, और ये फ्रेशमैन लेवल कोर्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो मैं एक साल पहले ए लेवल में ए स्टार लेके गया हूँ. ठीक है, 16 out of 100 एवरेज थी. 16 out of 100. डैम. ठीक है, और ये पाकिस्तान की क्रीम बैठी है लम्स में जो एग्जाम दे रही है,
most of them are like geniuses and smart people who have done well in their O levels, A levels, inter, मैट्रिक, ठीक है, उनसे नहीं हो रहा पेपर सॉल्व, टीचर खुश हो रहा है कि यार मेरी देखे क्लास में एवरेज कितनी कम है। जिस टीचर ने ज्यादा एज दे दी उसको ऊपर से एक पुशबैक आता था कि हाउ कैन यू गिव ऑल एज, सब तो अच्छे नहीं हो सब तो अच्छे नहीं हो सकते यार, क्यों नहीं हो सकते? इफ आई हैव टॉट देम वेल, if they have done better in that exam, they can win all A's, right? तो फिलॉसफी थोड़ी सी डिफरेंट है वहां पे एकेडमिक्स स्पेशली लाइक अंडरग्रेड लेवल पे दे डोंट ग्रिल यू फॉर लाइक अच्छा तू क्लास में आ, एग्जाम की तैयारी कर, मैं फुटनोट से क्वेश्चन पूछूंगा, वहां पूछोगे वहां सीधा कंप्लेंट चली जाएगी कि भाईजान ये जो है ना सख्त हो रहा है। आई थिंक बहुत रिसेंटली ये कोविड के फौरन बाद, आई थिंक इट वाज अ स्टैनफोर्ड और कोलंबिया, मुझे यूनिवर्सिटी भूल रही है, वहां के एक फिजिक्स प्रोफेसर की कंप्लेन हो गई थी कि वो मुश्किल सवाल दे रहा है। ओके, कंप्लेन हो गई थी उस पर, और वो बहुत मंझा हुआ प्रोफेसर, वो बाबा हो गया था पढ़ा पढ़ा के, एंड ही हैड टू गो और समथिंग लाइक दैट। ये किसी आर्टिकल छपा था, आई एम फॉरगेटिंग, मैं आपको बाद में शायद लिंक दे दूं। that professor, the students complained कि ये बहुत मुश्किल पढ़ा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप करते रहो जो करना है, और यहाँ पे आप कंप्लेन करें, आपके पेरेंट्स को कंप्लेन कर देंगे, आपका बच्चा कंप्लेन कर, हाँ, बैकएंड पे वो खुशी हो रहा था, देखा सख्त कितना हूँ मैं, इनको मैंने जो है ना टंडा दिया हुआ है ये तपे में और ये वो। अच्छा, आपने एक मजे की बात की कि जो यूएस का स्टूडेंट है वो जॉब भी कर रहा है फुल टाइम, सही है, और उसके बाद वो आके पढ़ाई भी कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा है, there are shit ton of people, shit ton of kids who are working and supporting their own studies, family को भी support कर रहे हैं। मसला क्या आता है, यूनिवर्सिटी इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट इजी फॉर देम, उनके लिए तो ये स्टार्स है ना कि भाई बंदा अभी से अपनी एफर्ट स्ट्रगल करना स्टार्ट हुआ है, जिसके लिए टीचर्स लेक्चर दे रहे होते हैं, पीरियड अपना पूरा मिस कर देते हैं इस लेक्चर के चक्कर में, राइट। यूनिवर्सिटीज वगैरह क्या करती हैं, वो आपको अल्टीमेटम देती हैं कि बेटा जॉब करना है जॉब करो, पढ़ना है तो पढ़ो, हम तुम्हें कोई फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आपकी जॉब की टाइमिंग आपकी क्लास की टाइमिंग से कोलाइड कर रही है, जस्ट पिक अ साइड, राइट, चूज अ साइड। क्यों? बिकॉज वील टीच यू हाउ टू गेट अ जॉब। कह रहे भाई आई हैव अ जॉब राइट नाउ, दे आर पेइंग मी गुड, व्हाई शुड आई लीव दैट? वो कहेंगे कि नहीं, स्टडी ऑन, फोकस ऑन योर स्टडीज। तो ये वाला भी जो एक वो है ना, एक गॉड नोज ये क्या रीजन है इसके पीछे। आई हैव नेवर बीन एबल टू डिड्यूस कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ये इस तरीके से करते हैं, बट इट सीम्स वेरी स्टूपिड, लाइक इट इज। सो उसके अंदर ये है, आई थिंक देयर इज अगेन इट्स अ वेरी कल्चरल थिंग, इट्स मेंटालिटी होती है कि सिस्टम जैसा चल रहा है ना, स्टेटस को आपने चेंज करना। सो हम जो कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज, जो ईस्टर्न कल्चर्स को कहते हैं ना, वो बड़े स्टेटस को ओरिएंटेड होते हैं कि अगर एक वडेरा ये कर रहा है ना, या कोई बड़ी पावर पे बैठ के कर रहा है तो ठीक है, वो चाहे से वो जाने दो। सो अगर यूनिवर्सिटी है वो आपसे हायरार्की में ऊपर है, आप नीचे हो, वो जो कह रही है वो सही है। सो नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू डू व्हाट यू वांट टू डू और यू वांट टू लिसन टू देम, दैट्स इट। ठीक है, और आप वो छोड़ दोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। वहां पे द बेनिफिट इज कि यूनिवर्सिटीज, अगर कोई छोटी यूनिवर्सिटी भी है ना, वो बहुत बड़ी है, तो वहां पे एक ही सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स हैं, मल्टीपल कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, नहीं भी हो रहे ना, ये कोर्स आप ऑनलाइन ले रहे, ये बेनिफिट। यहाँ पे अभी ऑनलाइन वाला आ रहा है कल्चर, बट उतना नहीं है, ठीक है। सो देयर आर स्टूडेंट्स ऑफ माइन हु कुड नॉट टेक माय क्लास बिकॉज उनका ना क्लैश था फ्रॉम देयर वर्किंग आवर्स, दे टुक माय ऑनलाइन क्लास। उन्होंने कहा यार हम ऐसा करते हैं, हम एनरोल आपकी इन पर्सन वाले में हो जाता है, हमारी लिमिट पूरी हो गई, कैन आई जस्ट टेक योर ऑनलाइन क्लास एंड बी एनरोल्ड इन दिस क्लब, एग्जाम दे दो, कर लो यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम मेरी क्लास में आ रहे हो, तुम एग्जाम दे रहे हो, तुम एनरोल्ड हो, तुम लीगली एनरोल्ड स्टूडेंट हो, तुमने एग्जाम दिया, तुम्हें नंबर मिलेंगे। मेरी अना का मसला नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो अपने ऑफ टाइम में, या तुम्हें ये टाइमिंग सूट करी है नहीं करी। कुछ बच्चे अभी मेरी करंट क्लास में थे, दे वर लाइक वी कांट टेक योर नेक्स्ट सेमेस्टर्स कोर्स बिकॉज वो क्लैश हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, बट यहाँ पे एक वो है ना, हायरार्की भी है, प्लस whoever gets the power tries to impose it on other people, तो कहेंगे भाई नौकरी तो हमने दिलवानी थी, आपने खुद कैसे ले ली? ठीक है, तो ये तो मैंने करके देना था आपको, कहा हाउ डिड यू डू इट योरसेल्फ, सो गो गेट लॉस्ट, नहीं करने देते। हाँ, एग्जैक्टली, एंड दिस इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज आप उन लोगों को, यू आर लुकिंग अप टू देम टू गाइड यू द राइट थिंग, वेदर और नॉट आप अपने टीचर्स को अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं करते। बैक ऑफ योर माइंड यूर लुकिंग अप टू देम ना, कि यार मैं किसी वजह से इनके पास आ रहा हूँ, 4 घंटे 5 घंटे 9 घंटे वट एवर इट इज, कि मैं उनसे कुछ सीखने आ रहा हूँ, उल्टा यही मुझे डिस्करेज कर रहे हैं चीजों से, राइट। और दूसरी चीज, द सिस्टम ऑफ मेकिंग अ मॉकरी, यू नो, जैसे होगा क्या कि एक क्लास में ना, अगर आपके पास 30 स्टूडेंट्स हैं, सही है, आपने एक सवाल पूछा, यू आर डैम श्योर ओनली 2 स्टूडेंट्स कैन आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। बट जो आपने क्लास क्लाउन है ना, आपने उसको पिक किया, सही है, आपने उससे क्वेश्चन पूछा, एंड देन यू नो टेक दैट मोमेंट टू ह्यूमिलिएट हिम एंड वो सारी चीजें, एंड वंस अगेन उससे क्या होता है,
आप बच्चा गालियां दे रहा होता है टीचर को, Exactly. सीधी सी बात है। लाइक आप इसको डिसरिस्पेक्ट समझे, जो भी समझे, दिस इज फैक्ट्स। हाँ, वो बच्चा दिल में गालियां दे, वो पीठ पीछे देखिए गालियां दे, रिस्पेक्ट आपके हाथ में, रिस्पेक्ट आपके हाथ में है ना, आपके हाथ में, एग्जैक्टली। ये एकेडमिक्स से बाहर भी आपके हाथ में है। और हम्म मेरी फिलॉसफी बहुत सिंपल है, आई वोंट रिस्पेक्ट यू फॉर योर एज। मैं एक 2 साल के बच्चे की भी उतनी रिस्पेक्ट करूंगा जितने एक 80 साल के बाबे की करूंगा, प्रोवाइडेड दे आर मेकिंग सेंस। या एग्जैक्टली। आई डोंट केयर कि वो मुझसे उम्र में बड़ा है या नहीं है, वो एक रिलीजियस एलिमेंट है, वो अलग है, ठीक है। बट इफ यू आर बीइंग प्लेन स्टूपिड, देन आई एम गोना कॉल यू आउट ऑन दैट, ठीक है। छोटी सी मिसाल है, रैंडम पुलिस नाके पे रोकते हैं, मैंने स्लिंग पहना हुआ था बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर आई एम सिटिंग लाइक ये क्या हुआ है, हम लाइक सर में दर्द हो रहा है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्टूपिड क्वेश्चन इज दैट टू आस्क, राइट? तो आई डोंट केयर यार, आप पोजीशन ऑफ पावर में हो, आप मुझसे बड़े हो या नहीं हो, इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू। द सेम गोes with teachers. There are teachers who get some kind of ego boost or satisfaction कि यार मैंने देखा उसको मैंने ले ली, या मैंने उसको ना नंबर कम दिया, मैंने उसको फेल कर दिया, वो चौड़ा हो रहा था मैंने ये कर दिया। क्या फर्क पड़ता है यार? महीने बाद आपको बच्चा याद नहीं होगा, महीने बाद उस बच्चे को शायद आप याद हो, लेकिन बुरे अल्फाजों में ही जो याद बात होगा, है, ठीक है। जो बात। सो जो मैंने पहले बोला था कि मैं ये इस प्रोफेशन में इसलिए आया कि मेरे जो 2 मेंटोर्स हैं वो इस तरह के हैं कि यू वुड वांट टू गो एंड हैंग आउट विद देम। अगर वो आपको रिडिक्यूल कर रहे हैं, सो यू डोंट वांट टू हैंग आउट विद दोस काइंड ऑफ पीपल, या राइट? एग्जैक्टली। तो आपने अपनी इज्जत अपने हाथ में रखनी है। आपने अपनी एज एन इंस्टीट्यूशन, एज ए यूनिवर्सिटी, आपकी इज्जत अपने हाथ में, एज ए प्रोफेसर आपकी इज्जत अपने हाथ में, एज एन अडल्ट इन द हाउस आपकी इज्जत अपने हाथ में। ऐसे If you're gonna make sense, then the younger lot is gonna look up to you and listen to you and ask you for advice. आपने शुरू में कहा ना कि या तो लोग पूछते नहीं है, बताते नहीं है, पूछेगा कौन जब उसको पता है कि सवाल पूछने में डांट पड़ जाएगी, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर अभी भी मेरे साथ ये होता है, मैं इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर मैं किसी अपने बुजुर्ग को ये चीज समझाऊं कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे कर रहे, लाइक तुम्हें बहुत पता है, यार पता है, पढ़ा है तभी तो पता कर रहा है है, मुझे, तभी तो इस बता चीज रहा के है। बारे में पता है। I'm not educating you about how to run a family or how to distribute wealth among your kids or anything like that, वो आपको बेहतर पता है। ये जो आप कर रहे हो ना, ये मुझे पता है, ठीक है। Let me take the ownership of that, Yeah. let me make a decision in that and go from there. एंड इसी तरीके से तो आप एम्पावर करते हैं। अगर आप बचपन से, अगर आपके घर पे कोई 18-19 साल का लड़का है या लड़की है, दे आर पार्टेकिंग इन एनी डिसीजन, चाहे वो फैमिली डिसीजंस हो, बाहर के अंदर किसी चीज के डिसीजन हो, उनको डिस्करेज कर देते ऐसी बात है कि यार तुम्हें क्या पता होगा, तुम्हें क्या पता है? भाई कोई बात नहीं, मुंह की खाएंगे ना वो लोग, खाने दो उनको। हाँ, वो जो मुंह की खा के सीखेंगे ना, वो आपके बोलने से नहीं सीखेंगे कभी। हाँ, आप जब तक बोलते रहेंगे ना, वो कहेगा इसका तो काम ही है, दिस इज अ ब्रोकन रिकॉर्ड, ये तो बोलता ही रहेगा एक ही चीज। हाँ। बट जब वो मुंह की खाएगा ना, वो अंडरस्टैंड करेगा कि अच्छा, और वो खुद से अपने आप को एजुकेट करेगा कि अच्छा मैंने ये गलतियां की, मैंने ये मैं सही कर सकता था। वो जब अपने आप को एक दफा एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया ना, उसने एक रिपल इफेक्ट स्टार्ट कर दिया। Exactly. अब वो कॉन्स्टेंटली लाइफ में कुछ भी एक्सपीरियंस करेगा ना, दे विल टेक आउट एटलीस्ट 5 मिनट्स ऑफ देयर डे टू सेल्फ रिफ्लेक्ट, या वीकेंड पे बैठ के अपना पूरा हफ्ता सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, मैंने क्या किया, मैंने किस तरीके से किया, क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ इस चीज को, और बेहतर नहीं कर सकता तो किस तरह से कर सकता हूँ। मसला ये आता है कि हम लोग कहते हैं कि यार खैर हो गई, सबसे पहली चीज तो ये है, खैर हो गई यार, जाने दो। और दूसरी चीज ये है कि हम इस चीज में आ जाते हैं, किस्मत में लिखा हुआ है तो बस ये वाली चीज। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो रहे हैं, बट आई लाइक टू थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि यार सिंस यू आर फ्रॉम मार्केटिंग, एंड अगर कोई मार्केटिंग से होगा तो आप भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे इसको, अगर नहीं भी कर पाएंगे तो आई जस्ट लाइक डम इट डाउन फॉर यू। जब कंज्यूमर बिहेवियर्स की आपने बीच में बात की थी, कंज्यूमर बिहेवियर में क्या होता है जब आप उसको प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो जैसे मिसाल के तौर पे मेरी एक एप्लीकेशन है, फेसबुक है, मैं फेसबुक लॉन्च करने लगा हूँ, मुझे ये प्रिडिक्ट करना है कि जो मेरे यूजर्स होंगे, जो फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करे होंगे, वो किस तरीके से, उनके बिहेवियर्स क्या क्या होंगे। मैं एक जर्नी बनाऊंगा। सबसे पहले एक बंदा मेरी वेबसाइट पे आता है, फिर वो लॉग इन करता है, फिर वो शायद अपनी फीड में जाए, या फिर वो ग्रुप में चला जाए, या किसी पेज को विजिट कर ले। मैंने एक पूरी एक जर्नी बना दी। ये जर्नी मैं इफ्स एंड बट्स के साथ भी बनाता हूँ कि हो सकता है कि वो मेरे फेसबुक की जो ऑफिशियल पोस्ट है वो देखे ही ना, या हो सकता है कि वो लाइक करे, अगर लाइक करे तो मैं उसको ये मैसेज करूंगा। हम ये पूरा एक सिनेरियो बना दिया। आई लाइक टू थिंक कि ये तो इसमें कोई शक नहीं है, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ अस, वी डोंट इवन हैव अ परसेंटेज ऑफ हिज विजडम, राइट। जब मैं एक आम आदमी होके इतना सिनेरियो बेस्ड इफ्स एंड बट्स के साथ सोच सकता हूँ, तो क्या मेरा खुदा नहीं सोच सकता? क्या खुदा ने, क्योंकि खुदा तो खुद कहता है उसने आपको फ्री विल दिया, खुदा आपको खुद कहता है कि भाई उसने, कि आप, वो उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, राइट। सो आई लाइक टू थिंक ऑफ इट कि किस्मत इज जस्ट लाइक, अगर किसी ने लोकी सीरीज देखी हो ना, उसमें डिफरेंट मल्टीवर्स और टाइमलाइंस होते हैं, राइट। इट्स अप टू यू, कुछ भी हो सकता है। आप मैं भी, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, आप अचानक से चिल्लाने लग जाए मुझ पे, इट्स पॉसिबल,
हाँ, you are capable of screaming at me, but it's up to you whether you scream at me or don't. exactly. Right? So it's on you that the shots that you don't take, they will be missed opportunities forever. हाँ, There are two things you can do about it. Either you can sit and sob about it, या you can sit and complain about it कि वो देखो दूसरों ने मेरे साथ बुरा क्या किया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ. But आप ये भी तो देखो आप अपने साथ कितना बुरा कर रहे हो. You're wasting your time. You're sitting here. You're not doing anything. और ये मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में जो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं चीज़ों से कि यार मैंने इंजीनियरिंग में डिग्री कर ली, जॉब नहीं मिल रही, या मुझे ये फील्ड में कंटिन्यू नहीं करना, मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ, मैं क्या करूँ अपनी लाइफ को लेके. बिकॉज जब स्टूडेंट्स इस एज में आते हैं ना, दे गेट वेरी स्केर्ड. हाँ, दे गेट वेरी स्केर्ड. मतलब rightly बहुत so. मतलब वो ऐसे इतने इतने डर जाते हैं कि कुछ अपने आप को घरों में बंद कर लेते हैं. हाँ, हफ्तों तक, महीनों तक आप उनकी शक्ल नहीं देखेंगे बिकॉज दे आर स्केर्ड कि यार मैं लाइफ में करूँ क्या. और वो एक एहसास कम तरीके, अच्छा मेरे सारे दोस्तों की जॉब्स लग गई, मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं हो सकता, और वो सारी चीज वगैरह. तो चले हमने एजुकेशनल बेनिफिट्स और उसकी बेहतरी के ऊपर तो काफी बात कर लिया. आप मुझे बताएं वीजा कैसे मिलेगा? वीजा वीजा कैसे मिलेगा करतूत मुझे? ठीक करें अपने, वीजा कहीं का भी लग जाएगा. कोई करतूत तो मेरे बहुत अच्छे हैं. एज अ नेशन हमारे करतूत जो है ना वो इतने वो नहीं है, प्लॉजिबल नहीं है कि हम कहीं अप्लाई करें तो हमें बोले आओ आओ जल्दी आओ. हाँ, सो आपका इंतजार. आपका इंतजार था, ऐसा नहीं है. ठीक है, अब इसमें कंपैरिजन करूंगा एंड आई एम प्रीटी श्योर आई एम गोना गेट अ लॉट ऑफ हेट ऑन इट, बट इंडिया ने जो किया है, जो बांग्लादेश ने किया है, आप वो करो. Send your people. I wouldn't give the example of Bangladesh right now. यार, but I kid you not. In US, जिस यूनिवर्सिटी में हाँ, मैं था, हाँ, ठीक है, और वहां पे बहुत बांग्लादेशी कम्युनिटी है. हम्म, They don't lock the doors behind them. हमारे वाले तो दुबई चले हैं, कहते हैं नहीं नहीं इधर नहीं आना यार, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, कपड़े खुद धोने होते हैं, अंडा खुद बनाना होता है. चला वो कॉड रहा होगा या कोई जीप रैंगलर शैंगलर चला रहा होगा, लेकिन वो दूसरों को मना करेगा वहां नहीं आना. ठीक है. Where I was living, when I was doing my PhD, out of 225 apartments in that graduate family housing, और भी लोग थे. I think predominant majority was Bangladeshi communities, and they were all doing PhDs in chemistry, physics, electrical engineering. कोई business school में नहीं था. Okay. They were all doing natural sciences. Natural sciences funding के लिए बहुत easy होती है. Natural sciences वीजे के लिए बहुत easy होती है. Natural sciences green card के लिए बहुत easy होती है. ठीक है. business में PhD करके ना green card थोड़ा सा process slow है. उनको ट्रिक पता है. I'm not saying कि वो intentionally ये कर रहे हैं, but उनका रास्ता clear है. एक आता है, उसके पीछे 100 आते हैं. They all get settled and then they do whatever they want. उनको ग्रीन कार्ड मिल गया ना, अब वो वर्क वीजा, स्टूडेंट परमिट, फलाना परमिट, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. वो जिधर अप्लाई करेंगे, if their capabilities are needed at that institution, they will take them. ठीक है. अब उन्होंने अपना फ्यूचर ब्राइट कर लिया, साथ ही वो लोगों को गाइड करेंगे कैसे आना है. सही है. सो आपके और वो ये कर रहे हैं, वो भीख नहीं मांग रहे वहां बैठ के, वो बीच पे जाके पूंजी नहीं कर रहे, वो ड्रग्स नहीं बेच रहे होंगे, टिकटॉक नहीं बना रहे होंगे. ठीक है. बट एज अ नेशन हमने जो यूएस में जाके तो शायद वही पहुंचा है जिसने सही करना है, या कैबी बन गया जाके न्यूयॉर्क. सही है. लेकिन अदरवाइज हमने कौन सी मार्केट एक्सप्लोर कर ली है? हमने यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. इसके बाद पांचवी मार्केट आप मुझे बताएं जहां पाकिस्तानी जाके कुछ कर रहे हैं ढंग का काम. सऊदीया ने तो अभी कह दिया ना आपको कि भाई बीमार लोगों को ना भेजो, भिखारियों को ना भेजो. एग्जैक्टली. दुबई भी आपको वीजा नहीं दे रहा, आप छड़ों को वीजा नहीं दे रहा. इफ यू आर सिंगल, आपका वीजा रिजेक्ट हो रहा है. अगर हमने फैमिली के साथ वीजा लगाया है, आप अकेले चले गए, उन्होंने कहा जी फैमिली किधर है? फैमिली कराची में है, गो बैक, यू नॉट गोना गेट एंट्री बिकॉज आपने तो बेवकूफ बनाया मैं. ठीक है. तो वो ट्रस्ट लेवल नहीं है. अब मैं जिस फील्ड में हूँ, मार्केटिंग में, मुझे पता नहीं मैं कितनी दफा रिपीट कर चुका हूँ पिछले 3 हफ्तों में. आई वेंट टू अ कॉन्फ्रेंस. The conference was being attended by about 600-700 people, roughly यही फिगर थी, शायद 1000 हो, मुझे नहीं पता, मगर more than 500 people. ठीक है. Every second or third person I would see was an Indian, either a professor or a student, regardless को वो यूएस यूनिवर्सिटी में है या वो ब्राजील में है या वो पोर्चुगल में, कहीं भी है. वो पहुंचा हुआ है उस कॉन्फ्रेंस में, नेटवर्किंग कर रहा है, अपनी रिसर्च प्रेजेंट कर रहा है. उसका एक टूर भी लग गया, अगर वो यूएस का नहीं है, उसने नेटवर्क बनाया, उसने अपना नाम बनाया, वो चला गया. ठीक हो गया. ठीक है. पाकिस्तानी उस कॉन्फ्रेंस में टोटल कितने थे? 3. वो तीनों लम्स ग्रेजुएट्स. आपको मिला के? मुझे मिला के वो तीनों लम्स ग्रेजुएट्स. सो आपको नजर आ रहा है कि एक ही जगह से कॉन्सेंट्रेट होके लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, एंड देयर लाइक सो मच अपॉर्चुनिटी. इंडियंस ने वो अपॉर्चुनिटी ले ली, चाइनीज ने ले ली, हम नहीं ले रहे. हालांकि वो कितनी इजी अपॉर्चुनिटी है कि यार यू डू वेल इन योर अंडरग्रेड, यू गेट अ मास्टर्स और नॉट, जीमैट दो, अप्लाई करो, जाओ, वीजा मिल गया. उस फील्ड में एटलीस्ट अपने आगे नाम तो बनवाओ.
इंडियन स्कॉलर्स के नाम पे अवार्ड्स हैं, ठीक है. देयर इज एन अवार्ड कॉल्ड शेथ डॉक्टरल कंसोर्शियम अवार्ड. वो एज अ डॉक्टरल पीएचडी स्टूडेंट वो हाईएस्ट रिकग्निशन आपको दे सकती है आपकी यूनिवर्सिटी. वो शेथ जो है वो जगदीश शेथ के नाम पे है, जो एक इंडियन प्रोफेसर था. नाइस. ठीक है. किसी पाकिस्तानी के नाम पे अवार्ड निकाल के मुझे दिखाया है ही नहीं. मैं आपको बताया टोटल 3 लोग उस कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर रहे थे. एंड आई थिंक इन ऑल ऑफ नॉर्थ अमेरिका पाकिस्तानी ओरिजिन के मार्केटिंग में स्कॉलर्स, प्रोफेशनल तो शायद बहुत सारे होंगे जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका उसका नाम ऊपर नहीं आता, वो तो ब्रांड का नाम आता है. ठीक है. बट एज स्कॉलर्स आई थिंक 15 से 20 से ज्यादा नहीं होंगे स्कॉलर्स जो पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं और प्रोफेसर हैं. 15-20 से ज्यादा नहीं है यूएस में एटलीस्ट. सो आपको इतनी करोड़ों की आबादी में से ये लोग मिले. ठीक है. एंड यू हैव अ लिमिटेड सैंपल साइज. यू आर नॉट डूइंग लाइक वीजा मिल सकता है इस चीज के लिए मिल सकता है. अगर आपने वहां जाके जो भी करना है आप करें. ठीक है. अपने ऑफ टाइम में, लेकिन आप जिस चीज के लिए गए हैं उसको परस्यू करें. व्हाई वुड दे नॉट गिव यू द वीजा? आप अगर जा रहे हो स्टूडेंट वीजा पे और आप फिर ऑड जॉब्स कर रहे हो, अंडर द टेबल जॉब कर रहे हो, फिर आपको कोई कंप्लेन कर दे, आप पकड़े गए हो, फिर आपको डिपोर्ट कर रहे हैं, आपकी इज्जत थोड़ी होगी उसमें. फिर नेक्स्ट टाइम मेरे जैसा कोई बंदा जो मोटिवेटेड है जाने के लिए, वो वीजा अप्लाई करेगा, वो रिजेक्ट कर देंगे. Okay, भाई आप वहां जाके यही करो, आप वहां जाके गलत काम करोगे तो हम तो आपको नहीं बुला रहे. सो देयर इज अ होल कॉन्टेक्स्ट कि आपको किस तरह वीजा मिलता है, किस तरह जॉब्स मिलती हैं, और वो आपने यहाँ बैठ के भी ले सकते हो, आप वहां जाके भी ले सकते हो. अच्छा, so sorry, मैं आपको go ahead. Let's take an example of a student in Pakistan, irrespective of their major. ठीक है. Let's assume they are a graduate in something. ठीक है. And अब उसने बाहर जाना है. What should be his approach? What doors does he need to knock? सही है. And lastly, उसकी expectation क्या होनी चाहिए? क्योंकि वही मैंने आपको बताया ना, लोग समझते हैं कि हम बाहर चले जाएंगे ऑटोमेटिकली वी आर वेयरिंग गुची, वी आर दिस एंड दैट. नहीं, वो किसी चीज की टेंशन ही नहीं है. आईफोन आ रहा है, ये आ रहा है, फिर घर वालों के लिए भी सूटकेस भर के आ रहे हैं. बट रियलिटी ऐसी नहीं होती. वो वहां जाता है बंदा तो उसको रियलाइज होता है, कहता है कि अब घर वालों को कैसे बताऊं ये असली है. राइट. तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. ये तो मेरे साथ भी होता था जब मैं बर्तन धो रहा होता था और भाई कहते थे इतना पढ़ लिख के बर्तन धो रहा है. यार देखो, there's a graduate who wants to go there. अब मेरी क्योंकि एक्सपोजर पीएचडी की है, मैं उसी की बात करूंगा. अदरवाइज मैं शायद मिस इन्फॉर्मेशन दे दूं. So the first thing you need to do is you need to be very clear on what you need to do and why. ठीक है. अगर आपकी मोटिवेशन सिर्फ वीजा लेना है, आप वहां जाके रुल जाओगे, बिकॉज फिर आपका दिल नहीं करा होगा वो करने का, क्योंकि अब तो वीजा मिल गया ना, आपका गोल अचीव हो गया. हाँ, अब क्या करें? अब जिस चीज के लिए आप गए हो वो आपसे हो नहीं रही, दैट विल मेक इट सस्टेनेबल फॉर यू टू लिव देयर. ठीक है. तो ये एक बड़ा, जैसे वो ना रिश्ता लेने के लिए मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले लिया, लेकिन रिश्ता हो गया, लेकिन अब मेडिसिन नहीं हो रही, आपसे डॉक्टरी नहीं हो रही, वो मसले में आप फंस जाओगे. बिल्कुल. तो आप वहां गए हो, आपकी मोटिवेशन क्लियर होनी चाहिए. व्हाई डू यू वांट टू डू इट? मैंने पीएचडी करनी थी क्योंकि मेरा एक इंटरेस्टिंग मोटिवेशन था कि यार ये क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, एंड सो ऑन. तो आपको क्लियर होना है कि यार व्हाई डू यू वांट टू डू इट, व्हाट्स योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज देयर. अब स्कॉलरशिप बहुत सारी है, जो कि बहुत रिनाउंड यहाँ पे कॉमनली नोन है, वो है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप. बहुत लोगों को पता है, और वो बहुत अच्छी एक चीज है, especially if you want to go and come back to your country and you want to go to a good university. So वो आपको प्लेस कर देंगे येल में, कोलंबिया, हार्वर्ड आपको भेज देंगे. आपका ठप्पा अच्छा लग गया, you do your masters, you come back for 2 years, you serve your country, and then you are good to apply again for a PhD. और आपकी CV में एक रिकॉर्ड में आ गया कि यार ये तो फुल ब्राइट स्कॉलर है और ये टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से गया, अपना नेटवर्क बना के गया. ठीक है. सो एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर आप वहाँ अप्लाई कर रहे हो, बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट टू डू, व्हाई यू वांट टू डू इट, एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग. ठीक है. अब अप्लाई करने से पहले ये पूरा होमवर्क होता है दैट यू नीड टू लुक अप फॉर द रेलेवेंट प्रोग्राम्स. अब मैंने देखिए पीएचडी तो हर यूनिवर्सिटी में हो रही है, मतलब मेजॉरिटी गुड यूनिवर्सिटीज में हो रही है. मैंने जिस चीज में करनी है उसका एक्सपर्ट कहाँ बैठा है. Exactly. जरूरी नहीं है कि वो उस स्टेट में बैठा हो जहाँ मेरी फूफो का घर है और मैं आराम से वहां रह लूंगा और मेरा रेंट बचेगा. ठीक है. वो उधर शायद ना बैठा हो, वो कहीं और बैठा हो, वो वायोमिंग में बैठा हो, बर्फ के ठेले के नीचे बैठा हो. I have to look for that person, get myself attached with that person. दो अप्रोचेस होती हैं इसमें. वन, आई अप्लाई ब्लाइंडली टू ऑल द यूनिवर्सिटीज, मुझे जहाँ से एक्सेप्टेंस आ गई मैं चला गया. दूसरा ये होता है आई स्टार्ट नॉकिंग देयर डोर्स. मैं उस प्रोफेसर को एक वेल रिटन प्रोफेशनल ईमेल लिखूं, ऑल कैप्स में सब्जेक्ट ना हो मेरा, मैं उसको एक ईमेल लिखूं कि यार मेरा ये इंटरेस्ट है, मेरी ये सीवी है, आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू, यू आर वर्किंग ऑन दिस टॉपिक, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, इफ पॉसिबल मुझे आप गाइड कर दो, हाउ डू आई कम टू यूनिवर्सिटी XYZ,
सही और मैं क्या स्टेप्स लूँ टू बी देयर, हम्म या इफ देयर इज एनी ओपनिंग फॉर अ एसोसिएट और अ रिसर्च असिस्टेंट या पीएचडी स्टूडेंट, मुझे आप बताओ। हम्म मोर ऑफन देन नॉट दे रिप्लाई। ये बहुत लोगों को पता नहीं है, वो सोचते हैं यार वो हमारे लिए फारिग बैठा है ना हमारी ईमेलों का जवाब देने के लिए। यार वो बैठा है, उसका काम ही यही है। उसकी उसकी एज अ, वो जो है ना, उसकी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द फील्ड कि राइट काइंड ऑफ पर्सन को उसने निकाल के लेके आना अपने पास, वो भाई दुनिया में कहीं बैठा हो। अब वो कंट्री टू कंट्री उनकी पॉलिसीज वेरी करती हैं कि जी एक दिन उठ के, मैं फ्लोरिडा में हूँ, फ्लोरिडा की गवर्नमेंट का अभी रिसेंटली कोई पॉलिसी आई है कि जी कोई 7 कंट्रीज हैं, उधर से हमने स्टूडेंट नहीं लेना। क्या हम है उसमें नहीं, हम नहीं है उसमें, अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है, ठीक है। लकीली तो फ्लोरिडा की, अब यूएस की पॉलिसी जो मर्जी है, यूएस उस कंट्री को वीजा देगा, फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटीज उस बच्चे को हायर नहीं कर सकती। सही है। सो इफ सही यू अप्रोच दैट प्रोफेसर और वो कहे कि यार आई एम सॉरी यू आर फ्रॉम अ कंट्री वेयर आई कांट, मैं तुम्हें जो मर्जी कह दूं तुम आ नहीं सकते थे, तुम फलानी यूनिवर्सिटी देख लो, आपको गाइड कर देगा यार। एग्जैक्टली नॉक द डोर। फर्स्ट केस क्या होगा, जवाब नहीं आएगा। आपका बेस केस सिनेरियो क्या है, अभी आपके पास कोई जवाब ही नहीं है, वो भी नहीं दे रहा, ऐसे आपका नुकसान नहीं हुआ। और मैं आपकी चीज पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। आपने कहा कि रीच आउट तो करो, बट रीच आउट इन द राइट वे। हाँ डोंट जस्ट सेंड एन ईमेल से कि हाँ प्लीज सर, हाँ प्लीज कॉल मी सर, आई विल डू ग्रेट जॉब, आई लर्न एवरीथिंग। इस तरह से करोगे तो वो उस पे तो कभी, यू आर राइट, उस पे रिस्पॉन्स नहीं आएगा आपके पास। हाँ प्लीज सो कंटिन्यू। वो आपने सही तरीके से अप्रोच करना है। अगर प्रोफेसर नहीं मिल रहा तो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एक पूरी वो हेल्पलाइन होती है, देयर इज अ असिस्टेंट। वो जिस भी यूनिवर्सिटी आप जा रहे हो उसकी ना वेबसाइट की सबसे आखिरी चीज लिखी होती है, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट मिस फलाना या मिसेस फलाना या डॉक्टर फलाना। उनको आप अप्रोच करो, ईमेल लोग करो, इग्नोर कर देते एंड हैं दे उसको। विल, वो वहां तक जाते ही नहीं ना, वो ऊपर ही पढ़ के थक जाते हैं, वो कहते हैं यार ये तो हमारे बस की बात है। अरे सबसे पहले तो इवन अगर कोई बाहर जा रहा होता है खासतौर पे स्टडीज के लिए, तो सबसे पहले तो प्राइसिंग के पेज पे प्राइसिंग पे जाते जाता हैं। है। यार देखो प्राइसिंग इज इम्पोर्टेंट, Yes. गिवन आवर इकोनॉमिक सिचुएशन एंड द काइंड ऑफ इनकम वी हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट इफ यू अप्रोच इट द राइट वे, आपको हो सकता है वो अपॉर्चुनिटीज बता दें। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक उनके पेजेस पे जाओगे ना, तो मोस्ट लाइकली जैसे अगर $30,000 का प्रोग्राम है साल का, कहेंगे हम आपको $10,000 की स्कॉलरशिप दे देंगे। $20,000 है आपके पास? मोस्ट लाइकली नहीं है, जायदादें बिक जाएंगी उस तरह, ऐसे ठीक है। हाउ डू यू डू द अदर 20,000? वो आप उनसे पूछो कि यार इज देयर एनी फंडिंग अपॉर्चुनिटी अदरवाइज। मुझे याद है कि मैंने कॉन्फ्रेंस पे जाना था, एंड दैट कॉन्फ्रेंस वाज एडवर्टाइज्ड बाय द कॉलेज ऑफ ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट या डाइवर्सिटी रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट था, सही उनसे एडवर्टाइज हुआ था कि जी जॉब मार्केट कॉन्फ्रेंस है, वहां पे 10-20 यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, एंड यू हैव टू राइट अ एसे ऑफ 500 वर्ड्स कि आपने किस किस्म की जॉब लेनी है, वो तो आपको ना हम भेज देंगे उधर। तो मैंने उनको बोला कि यार इज दिस रेलेवेंट टू मार्केटिंग, या इसमें कोई रैंडम सारी आ जाएंगे? बोलेंगे यार ये तो रैंडम है, मार्केटिंग स्पेसिफिक जरूरी नहीं है, हो सकता है हो, बट व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? मैं कहा यार मुझे मार्केटिंग में जॉब चाहिए। ही सेड isn't there a conference where you can go and do a more concentrated effort? मैंने कहा है तो सही अभी 2 महीने में, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। कहता है कितनी एक्सपेंसिव? और उस कॉन्फ्रेंस की रजिस्ट्रेशन समवेयर अराउंड $800 थी। ओके यार ठीक है। अब एज अ स्टूडेंट मुझे एक बजट मिलता है साल का $1,000, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में वेरी करता है, मुझे $1,000 मिलता है कि मैं उसको रिसर्च में डालूं, मैं कॉन्फ्रेंस ट्रैवल में डालूं, कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन में डालूं, बुक्स खरीदूं, डेटा कलेक्ट करूं, उस 1,000 में करना है मैंने। और डेटा कलेक्शन बहुत महंगा है, ठीक है। तो मेरे को पैसे खत्म हो चुके थे। ओके एंड ही गोज लाइक हाउ मच? मैंने कहा 800 रफली। उसने कहा दे दी, और बताओ। हम नाइस लाइक, मैंने कहा यार डूड दे तो दिए तूने, ये तो ठीक है, बट वो कॉन्फ्रेंस शिकागो में है, ठीक है। नाउ गोइंग टू शिकागो इज लाइक अ 6 hour ड्राइव और अ 2 hour फ्लाइट। फ्लाइट बहुत महंगी थी फ्रॉम माई सिटी, तो मैं मोस्ट लाइकली ड्राइव ही करता। लेकिन मैं इसको कहा यार मेजर कंसर्न ये है कि यूनिवर्स जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, वो वहां पे अगर आप समझो कि वहां का जो डाउनटाउन होता है ना, वहां पे सारी 5 star होटल्स होते हैं, ओके कॉन्फ्रेंस उन होटल्स में होता है। ओके उस होटल की अकोमोडेशन बहुत महंगी होती है, सो इट्स लाइक $300 अ नाइट, ठीक है। या फैंसी एज यू नो, समझ गया क्रेजी वो होटल होगा, वहां पे हर चीज आपको मिलेगी। यूज आप नहीं कर सकते, आप कॉन्फ्रेंस पे गए हो, एग्जैक्टली बट यू कैन लिव देयर, और यू कैन सेव सम मनी एंड यू कैन लिव लाइक 30 minutes आउटसाइड ऑफ डाउनटाउन, और आप रोज उबर करके आओ और रात को चले जाओ। ऐसे ही ठीक है। मैंने कहा यार इफ आई वांट टू नेटवर्क आई वुड रादर वांट टू बी देयर, लेकिन होटल इतना महंगा है। उसने कहा कितना महंगा है? आई टोल्ड हिम, ही सेड डन, जाओ। सिर्फ मैं उसके पास गया था ये पूछने की यार ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपने ईमेल की है, इसमें मेरे रेलेवेंट कोई चीज है, एंड आई केम आउट विद $1,500 वर्थ ऑफ फंडिंग without applying, without sending an application, and he sent me to that conference.
ठीक है, Nice. मुझे नहीं पता उस कॉन्फ्रेंस में मुझे जॉब मिली है कि नहीं मिली, पर एटलीस्ट मैं जा तो सका, अपॉर्चुनिटी तो मिली, पूछने पे मिली ना। और वो बंदा खुद कह रहा था कि यार लोग आते ही नहीं हमारे डिपार्टमेंट, इतने पैसे पड़े हमारे पास। सो मच सो कि मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन थी हमारी यूनिवर्सिटी, कहते हैं यार इनको हम खुद बोलते हैं यार तुम लोगों ने इफ्तार कराना है, आ जाओ पैसे ले लो। वो कहते नहीं नहीं हम खुद ही कर लेंगे। वो हम साल रमजान में, पूरे रमजान में एक इफ्तार करा, वो मुस्लिम एसोसिएशन मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन एक इफ्तार कराते थे Okay. पूरे रमजान में। वो टाउन इतना छोटा था कि वहां मस्जिदें कम थी। सो फॉर स्टूडेंट्स यू कुड हैव डन समथिंग फॉर ऑल 30 डेज, Yeah. बट दे डिडंट डू इट। और वो कह रहे हैं यार हम पैसे दे रहे हैं, वो मांग नहीं रहे, वो ले नहीं रहे। मांगो तो सही यार, मांगने से मिलेंगी चीजें, But- और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, भीख नहीं मांग रहे आप। हाँ एग्जैक्टली, दैट इज माई पॉइंट हियर कि आपने देखी यू डिडंट से कि यार प्लीज हेल्प मी आउट और समथिंग लाइक दैट। अगर उस बंदे ने हेल्प भी किया होगा, इन माई थ्योरी उन्होंने आपकी हेल्प इसलिए की होगी बिकॉज ही सॉ के यार पैशन, पैशन एंड बंदा इज डिटरमाइंड टू लर्न समथिंग, उसने कुछ सीखना है, उसको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो सारी। यू डिडंट जस्ट कम हियर कि यार कुछ हेल्प आउट कर दो, कुछ ये कर दो, क्योंकि जो लोग ये करते हैं वो फिर मोमेंटरी हेल्प वगैरह ऐसा ही एक्सपेक्टेशंस होती है कि यार अभी बस गुजारे लायक कुछ कर दो, बाकी का बाद में किसी से देख लेंगे और वो सारी चीज वगैरह। तो नहीं यार, दैट्स रियली नाइस यार। एंड दैट ओपन्स फर्दर डोर्स फॉर यू ना। अब मैं उस डिपार्टमेंट को मेरा पता है, मेरा उस डिपार्टमेंट को पता है, सही। they launched a program called Start to Finish Mentorship Program, and they said कि यार हमारे यहाँ ना बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं who are confused about their career path और ये और वो। Would you rather want to be a graduate student, not a teacher, but a graduate student of a random student, a mentor to a random student, and guide them कि करना क्या है। वो आके आपसे अगर ना अपने दिल के कोई भी दुखड़े रो सकता है, ठीक है। The main thing is you're not going to judge them। सही है। आप उसके डायरेक्ट टीचर नहीं हो तो आपसे खुल के बात कर सकते हैं। सो ये उसका ऑब्जेक्टिव था, सही है। एंड उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू फाइंड अ मेंटर, लाइक आप बिजनेस स्कूल में हो, आपका एडवाइजर से आपकी नहीं बनती, आप उसके कॉलीग से आगे उसकी जो है ना बिचिंग करोगे तो उसको बता देगा, हाँ तो obviously। आपको मसला है। तो आप ना स्कूल ऑफ एजुकेशन में ढूंढ लो कोई मेंटर, उससे आगे अपने दिल के दुखड़े रहो, तो एटलीस्ट कोई आपको somebody would lend a ear to you and listen to you, आपको आपकी भड़ास का। ऐसे ही। सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये था कि somebody could guide you better। मैंने कहा ठीक है। आप उसके मुझे पैसे नहीं दे रहा था वो, बट उसने मुझसे काम निकलवाया मुझे इनिशियली हेल्प करके। सेल्स की दुनिया में ये एक ट्रिक होता है टू मेक अ सेल, ठीक है। उसने सेल की है, उसने अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट की है और उसने मुझसे काम निकलवाया, और वो मैंने खुशी खुशी किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार गिव और टेक था नहीं। अब उसने मुझसे पूछा है तो मैं कह रहा हूँ हाँ यस। अगर वो कहता अच्छा कॉन्फ्रेंस में भेजूंगा लेकिन ये करना पड़ेगा, then I'll be like यार डू आई नीड टू डू दिस, then I will rather not go to this conference। मैं उस तरह जज करता। अब मैं क्योंकि जा चुका हूँ, I'm like You need ठीक है यार, to pay the favor। I'm going to just return the favor however I want। और एकेडेमिया में बहुत इस तरह का होता है। अभी मैं एज अ प्रोफेसर, मैं जो मेरे प्रोफेसर ने मेरे पे फेवर किया था मैं वो रिटर्न कर रहा हूँ अगले स्टूडेंट्स पे। एग्जैक्टली। ठीक है। तो मुझे अभी मेरे एक स्टूडेंट का कल इंटरव्यू है जॉब के लिए, एंड ही कॉल्ड मी लास्ट वीक। ही सेड मेरा इंटरव्यू कॉल है, वुड यू बी विलिंग टू डू अ मॉक इंटरव्यू विद। मैं कहा श्योर। अब मैं पाकिस्तान में हूँ, टाइम जोन डिफरेंस है, मैं रात के 8 बजे जूम पे गया हूँ उसकी सुबह, कि वो सुबह मुझसे कॉल पे बात कर सके। मुझे उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे जॉब पे, बट आई वांट टू डू इट बिकॉज समबडी डिड इट फॉर मी। एग्जैक्टली ठीक है? एग्जैक्टली। तो वो आपको एक सिस्टम आपका बन जाता है, एंड देन यू आर एबल टू डू इट। सो इफ यू नॉक द डोर ऑफ अ प्रोफेसर कि यार आई वांट टू डू समथिंग, वर्स्ट केस क्या होगा, वो कहेगा मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरा एक कोलीग है फलानी यूनिवर्सिटी में हु इज लुकिंग फॉर समवन लाइक यू, मैं तुम्हें ना उसका कांटेक्ट देता हूं, उससे रीच आउट करो, यू कैन गेट इन टच विद यू कैन गेट। हो सकता है ना पॉसिबिलिटी, लाइक यू सेड पॉसिबिलिटी तो है ना, मैं आपके ऊपर चीख सकता हूं, Exactly। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि वो ये कर सकता है। एग्जैक्टली। यार नॉक द डोर, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। पूछोगे रिजेक्ट हो जाओगे, हद से ज्यादा नो होगा ना, क्या फर्क पड़ता है। बट एटलीस्ट मेक द एफर्ट ना, मेक द एफर्ट, गेट द एक्सपीरियंस। एक दफा गलती करोगे, 2 दफा करोगे, तीसरी दफा में कुछ तो समझ में आएगा ना किस तरीके से सही करना है। वो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह प्ले स्टेशन जब हम खेला करते थे तो गेम्स में किसी मिशन पे आप रुक जाते हैं, तो आप कभी ये नहीं कहते कि यार चलो गेम ही फेंक दो, मिशन ही मुश्किल है। आप यू गिव इट योर बेस्ट, आप पूरा दिन बैठे रहते हो उसके ऊपर। उसकी मुझे याद है लाइक एक जमाने में जब मीम्स का कॉन्सेप्ट नया नया था, तो वो यही होता था कि आपने वो ब्लैंकेट डाल के आप प्ले स्टेशन के सामने बस बैठे हुए हो, स्नैक्स वगैरह हर तरफ, बस एक मिशन पार करना है, ऐसा ही है। वो तो था। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन इन अ लॉन्गर वे, वो जो वीजा कैसे मिलेगा, सो यू अप्लाई, यू नॉक द डोर्स, यू गेट द इंफॉर्मेशन। बाकी तो जिस तरह सारी दुनिया अप्लाई कर रही है, एक एप्लीकेशन होती है, लेटर ऑफ recommendations होते हैं, आपका एंट्री टेस्ट होता है, सो कहीं GRE कहीं GMAT डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्कूल यू वांट टू गो टू, आप वो देते हो, आपका स्कोर मैच होता है। सो बेसिकली आपका जो कट ऑफ वो लगाते हैं वो ऑब्जेक्टिव चीजों पे लगाते हैं कि यार GMAT स्कोर 650 और बिलो कट आउट कर दो, नहीं चाहिए।
आपका उससे ऊपर था, आप यू गेट इनटू दैट प्रोसेस, फिर वो देखते हैं अच्छा इसकी पर्सनल स्टेटमेंट्स ने क्या लिखी है, जिस किस्म की रिसर्च करना चाह रहा है, क्या हमारे पास वो एक्सपर्टीज है जो हम इसको सपोर्ट कर सकेंगे, हम इस बच्चे को तो बुला लें, हम इसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना दे सके फायदा नहीं है, एग्जैक्टली। ठीक है। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बिल्कुल एंड में आता है कि अच्छा ठीक है, वी हैव शॉर्टलिस्टेड दीस मेनी पीपल, वी कैन इंटरव्यू ओनली अ फ्यू। रिकमेंडेशन किसकी सॉलिड है? डू वी नो समवन हु इज रेफरिंग दिस किड टू मी? अच्छा जी हम जानते हैं इसको, या हम इस इंस्टीट्यूशन को जानते हैं, बंदे को नहीं जानते, इंस्टीट्यूशन को जानते हैं, चलो जी इसको बुला लो। एंड देन दे मीट यू एंड देन दे डिसाइड कि यार डू दे वांट यू टू कम और नॉट, ठीक है। ये तो आपका प्रोसेस है यूनिवर्सिटी से एडमिशन सिक्योर करना, जो आपको एक डॉक्यूमेंट भेजेगी, उसको कहते हैं I-20 यूएस में, आई एम नॉट श्योर यूके कनाडा में क्या उसका इक्विवेलेंट है, एंड दैट यू टेक टू द यूएस एम्बेसी एंड से कि भैया ये एडमिशन मिला है इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे, इतने साल का वीजा दे दो। बट उसके बाद आप अपनी और एप्लीकेशंस भी डॉक्यूमेंट्स देते हो, सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू नॉट लाई ऑन एनीथिंग। अगर कुछ आपके डॉक्यूमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, सॉर्ट आउट करने हैं, वो पहले करके जाओ, ठीक है। फॉर इंस्टेंस बैंक स्टेटमेंट ताया अबू की नहीं, अपने अबू की लेके जानी है। एग्जैक्टली, वरना वो वापस भेज देगा। एग्जैक्टली। सो अगर आपके फैमिली बिजनेस है, देन टेक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जिसमें आपके अबू का भी नाम हो, वो रैंडम XYZ कंपनी का बैंक स्टेटमेंट नहीं देखेगा, ठीक है। अगर आपके फॉर एग्जांपल पास्ट रिकॉर्ड्स में A लेवल में आपने पेपर दिया था, आपका नाम लिख दिया, मेरा नाम उमैर उस्मान है, राइट, सो किसी ने लिख दिया मोहम्मद उमैर उस्मान, गलती से लिख दिया, तो मैंने क्या वो ठीक कराया नहीं कराया, बिकॉज फॉर देम मोहम्मद उमैर उस्मान इज अ डिफरेंट पर्सन, वो मैं नहीं, मेरे डॉक्यूमेंट स्ट्रेटन अप है कि नहीं है, उसकी बेसिस पर मिलता है वीजा। एंड यू हैव टू गेट योर स्टोरी वेरी स्ट्रेट, ठीक है। आपने उनको बताना है कि भाई मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इफ दे हैव अ स्लाइटेस्ट हिंट कि भाई आपने तो वापस नहीं आना, आप भागने जा रहे हो, फिर वो वीजा रिजेक्ट कर देगा, उसी वक्त रिजेक्ट कर देगा। या फिर अगर आप ये इंटेंशन शो करो कि भाई वीजा तो है, स्टूडेंट वीजा है, बट आई वांट टू डू जॉब ओवर देयर अभी से, तो फिर वो कहेंगे अच्छा भाई साइड में आ। मेरे सामने हुआ था, देयर वाज समवन गोइंग फॉर अ नर्सिंग जॉब मोस्ट लाइकली, तो थोड़ी सी आवाज तो आ जाती है, वो कहते हैं देखो नहीं तो, लेकिन आवाज तो आ रही है। उस लेडी का रिजेक्ट हुआ था वीजा, बिकॉज उन्होंने कहा यार वी डोंट थिंक यू हैव इनफ एक्सपीरियंस। सो हॉस्पिटल ने जॉब दे दी है, वीजा एग्जामिनर ने, वीजा इंटरव्यूअर ने कहा नहीं, वी डोंट थिंक कि आपका इतना एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस लेके आना, रिजेक्ट। उस तरह की सिचुएशन में क्या होता है? आप घर चले जाते हो, यू कैन अपील, बट मोस्ट लाइकली आप घर चले जाते हो और आप वो एक्सपीरियंस दोबारा लेके आते हो, या आप उनसे पूछते हो ओके व्हाट कैन आई डू, तो उसने तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया ना। अब जिस तरह और भी लोग हैं उनका वीजा रिजेक्ट होता है, वो कहते हैं यार आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप जाओ, आप बोलो यार भले टेम्परेरीली मुझे कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम पे दे दो कि एटलीस्ट आई हैव समथिंग टू शो। राइट नाउ आई हैव जीरो बैलेंस इन माय बैंक अकाउंट, मैं कह रहा हूँ मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ फुल्ली फंडेड में, खैर वो दे देते हैं, बिकॉज इफ द यूनिवर्सिटी इज आस्किंग फॉर अ टैलेंट, तो वीजा एग्जामिनर कहता है यार हु एम आई टू स्टॉप, ठीक है, अनलेस उसका मूड ऑफ हो जाए, वो नहीं इतना तंग करते, बिकॉज वहाँ की यूनिवर्सिटीज रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो डॉक्यूमेंट्स प्री वेरीफाइड होते हैं, I-20 जो होता है, दे डोंट हैव एनी एजेंडा अगेंस्ट इट। लेकिन अगर आप वैसे ही जा रहे हो कि जी मेरा एडमिशन हो गया है, ये मेरे पैसे हैं, और पाकिस्तान में क्या है, कुछ भी नहीं, देन व्हाई आर यू गोना कम बैक, तुम तो वहीं पे रहोगे। एग्जैक्टली। सो वो एक आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि टूरिस्ट वीजा बंद हो रहे हैं, नहीं मिल रहे, मुश्किल मिल रहे। मेरे पेरेंट्स आए थे, उनको मिला था, उन्होंने जाके बोला क्यों जाना है, कहा बेटा वहाँ पढ़ रहा है, उससे मिलने जाना, उन्होंने कहा श्योर, दे दिया वीजा। सो स्टोरी स्ट्रेट थी ना। अब वो कहते हैं नहीं हमने तो घूमने जाना है, और ये वो बोलते अच्छा आपका कोई रहता है वहाँ पे, एंड दे वुड हैव सेड हाँ मेरा बेटा रहता है, लाइक नो सॉरी, आप जाओगे, आप वहाँ बेटे के पास रह जाओगे। उन्होंने स्ट्रेट अप बोला हम बेटे के पास जा रहे हैं, दे हैड नथिंग टू हाइड, देयर अदर किड्स आर इन पाकिस्तान, तो ठीक है, उनको दे दिया वीजा उन्होंने। बट अगर आप वो कोइंसिडेंस वाली स्टोरी बनाओ, ओ इट जस्ट हैपेंस कि हमारा कोई बेटा वहां पे होता है, तो वो कहेंगे कि नहीं भाई पहले क्यों नहीं पता। राइट, सो यू हैव टू गेट योर स्टोरी स्ट्रेट। फिर भी रिजेक्ट हो जाए तो वो तो अल्लाह के ऊपर है ना, आपने तो एफर्ट की अपनी, आपने तो एफर्ट की। हमारे यहाँ बहुत दफा ये होता है कि द वीजा गेट्स रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ अ ब्लंडर यू मेक, और उसमें आपका 100% कसूर होता है, बट ऑल यू कैन डू इज यू कैन ट्राई अगेन। और वो लोग अच्छा कुछ लोग रियलाइज भी नहीं कर पाते कि उनकी गलती है। वो कहते हैं कि यार बस उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, क्यों पता नहीं, जबकि कोई भी चीज पता नहीं की वजह से नहीं होती, वो तो आपको नहीं पता, अगले वाले को तो उन्होंने बताया नहीं, आपने पूछा नहीं, और वो वाली चीज नहीं यार। तो या दैट इज द वे। अगर आप में से किसी को वीजा चाहिए तो डू इट द राइट वे, या डू इट द राइट वे, क्योंकि अगर रॉन्ग वे भी कर रहे हैं तो फायदा नहीं है ना। मतलब इफ यू नो, वही क्राइम वाली बात आ गई ना, मैं चोरी कर रहा हूँ, मुझे पता है 1-2 साल के बाद पकड़ा जाऊंगा, व्हाई पुट माई सेल्फ इन दैट सिचुएशन। मैं वो 1-2 साल मेहनत कर लेता हूँ,
उस 1-2 साल के बाद मैं मजे भी कर रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन भी नहीं होगी कि ओ यार कोई मुझे पकड़ ना ले, कोई ये ना कर ले और वो सारी चीजें वगैरह. So do everything, be transparent, do it right, go by the book, because legal matters में, official matters में go by the book. उसमें आपने creative नहीं होना, ठीक है ना, आप simple जाएं और अपना काम करके आए. जितनी आप creativity करेंगे, you open doors for them to look into के अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, हाँ, आप loopholes बना रहे हो, आप खुद ही कर रहे हो अपने लिए जो भी कर रहे हो. Just don't do that. जितना सवाल पूछा जाए उतना जवाब दो, एक्स्ट्रा ना बोलो, स्ट्रेट आंसर दो, इधर उधर ना देखो, आर्म्स एंड आर्म्स नहीं करो. So, इस तरह की ना बेसिक गाइडलाइन, ये तो आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो मिल जाएगी जिसपे आप सीख सकते हो. बात है कि यूट्यूब पे जाके सर्च भी करना है ना, सिर्फ गाने गुने नहीं सुनने. एग्जैक्टली, आपने जाके सर्च भी करना है. काम की चीजें भी सर्च करना चाहिए. लिटरली मैं अभी अपने कोलीग को बता रहा था कि किस तरह अप्लाई होता है एंड एवरीथिंग, एंड देन आई टोल्ड हिम कि हाँ ये सब हो जाएगा, बाद में तुमने आइल्स, कहता है आइल्स का तुमने पहले नहीं बताया, ये कैसे होता है, ये तो मुश्किल, ये तो एक और चीज तुमने मुश्किल ला दी. डूड सो इजी. देयर इज अ चैनल कॉल्ड आइल्स लिस्ट करके, क्या बहुत पुराना चैनल है, मैंने वहां से आइल्स पढ़ा था 10 डेज और मेरा 8 बैंड स्कोर आया था 9. ठीक है, मेरी तो अंग्रेजी पहले से ही अच्छी थी, प्राइवेट स्कूल और ये वो सारी अपब्रिंगिंग की वजह से, बट इट डजंट हैव टू बी दैट. आप वो चैनल देख लो 10 दिन, आई गारंटी यू मिनिमम रिक्वायर्ड स्कोर से तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा आपका. करो तो सही ना, करो तो सही, कोशिश तो करो, बस दैट्स इट. पूछो और करो. ओके, सो मेरे में मैं काफी देर से आई हैव बीन मीनिंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन. Since you are a PhD in marketing, you're a professor in marketing. What do you think about the marketing standards in Pakistan? Do you think कि वक्त के साथ साथ कहीं ना कहीं कोई progress हुई है हमारी, या it's just the same stuff in new packaging? यार मार्केटिंग से आपकी मुराद क्या है? मार्केटिंग वही जो आप जनरली आप देख रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग अपने एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, जो मैसेजिंग हम लोग कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि भाई छोटी सी प्रोडक्ट के ऊपर आप दूध पे दही पे लोगों को नचा रहे हो और वो सारी चीज़ें कर रहे हो, तो एक तरह से ग्रूमिंग हो रही है ना. बिकॉज 90 एक ज़माने में 99% लोग बैठ के टीवी देखते थे, अब चले आपके पास नेटफ्लिक्स वगैरह सारी चीज़ें आ गई, बट देयर स्टिल अ चंक जो कि अभी भी टीवी देखता है, बहाने से टीवी देख लेते हैं, डिनर करते हुए टीवी ऑन कर लिया, वो सारी चीज़ें. और उसमें जब आपको ये वाली चीज़ें आती हैं कि मज़ा आ जाएगा तुझे और इस तरह के आपको और ये इनके जो ना इनके बेस्ट पंच लाइन्स होते हैं. अब आप जो लोकल इंडस्ट्री की मार्केटिंग में कोई काम कर रहा है, आप उससे पूछो, आप क्या कहो कि यार तुम इतने क्रिंजी एड्स क्यों बना रहे हो, तुम इतने डम शिट क्यों बना रहे हो. मतलब लुक एट इंडिया ऑन द अदर हैंड, वो कितने क्रिएटिव, लाइक उनकी वो एक काफी चला है 5 स्टार का, एक जमाने में कितने एड्स चलते थे उनके, इतने मजे क्रिएटिव एड्स होते थे, राइट. तो उनसे अगर पूछो तो वो कहते हैं कि यार द थिंग इज के ऑडियंस देखना ही यही चाहती है, हम अगर कुछ और करेंगे ना ऑडियंस देखेगी नहीं. ऑडियंस से आप पूछें, वो कहते हैं कि यार ये कचरा ही दिखा रहे हैं हम लोगों को, हमें कुछ बेहतर दिखाओ. हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, क्या सीन है यार? इसमें जो है ना, आई थिंक पाकिस्तानी एड्स में यूफोन वाज एट लाइक दोज इंडियन एड्स कि उन्हें बहुत क्रिएटिविटी, लोग बकायदा वेट करते थे उसके एड्स का. सो वो मुझे अभी भी याद है, वो एड था उनका, नरम सा गद्दा ले आना, और वो एक गधा ले आता है, लाइक नरम सा गधा ही तो कहा था और वो कहता है नरम ही तो है. ग्रेट एड, क्रेजी इनोवेटिव एड कि वो जो है ना, वो तेरी मेहरबानी है, तेरी मेहरबानी, यूज लोकल आपका ईथॉस वगैरह उन्होंने यूज करके एक अच्छा नैरेटिव बना के एड बनाया था. बात ये कि एवरीबॉडी इज हियर आउट फॉर मेकिंग मनी. जो एडवर्टाइजर सेठ साहब बैठे हैं कंपनी खोल के, उन साहब का कितना एक्सपोजर है, वो साहब खुद कितने क्रिएटिव हैं, बिकॉज जो सेठ साहब बोलेंगे वो होगा. सेठ साहब के पास तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट है ना, तो क्रिएटिव माइंड, लेकिन अप्रूवल भी तो सेठ साहब ने देनी है ना. इफ सेठ साहब को कोई महविश हयात नाचती हुई नजर नहीं आ रही, उनको मजा नहीं आ रहा, तो आपको नचाना पड़ेगा किसी को. ऐसे ही यू कैन हैव टू गेट a star, a male or a female star to go and dance in that ad for that product, for that ad to be approved before it launches in the market for the people. Exactly. लोगों से आपने पूछा है कभी कि what would you want to see in an ad? आपने कभी पूछा नहीं है. Back to that square one. How do you know people want this? Exactly. You've never asked the people. ठीक है, लोगों से तो पूछो भाई तुम्हें चाहिए क्या, तो फिर आपको मिलेगा. और अच्छा, ये एक बहुत स्पेसिफिक जॉनर है. सो मैंने जैसे आपसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, दिस इज एडवर्टाइजिंग स्पेसिफिक. या एडवर्टाइजिंग स्पेसिफिकली. मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें, मार्केटिंग में सेल्स भी है, मार्केटिंग में सर्विस भी है, मार्केटिंग में कस्टमर रिलेशनशिप्स भी है, सारा कुछ है. और हमारे यहाँ प्राइमरीली एडवर्टाइजिंग पे फोकस है, एंड बिकॉज इट्स सो it gathers so much attention and everybody wants to do that, वो सैचुरेट हो गई मार्केट. सो अब क्या इनोवेटिव करेंगे, ठीक है, अब वही होगा, नाच गाना ही होगा और एक जिंगल होगा और क्लिकबेट, एग्जैक्टली. ठीक है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, या कोई वो दूध का एड है तो उसमें भी रिश्ते हो रहे हैं और शादी हो रही है, कैडबरी का एड है उसमें भी शादी हो रही है. ठीक है, इनफैक्ट एट वन पॉइंट मैं पाकिस्तानी ड्रामे कम देखता हूँ, ठीक, कभी बेगम देख रही हो, साथ देख लिया एंड सो ऑन.
एक ड्रामा आया था, आई थिंक इट वाज ऑन वन ऑफ दोस टॉप 2-3 चैनल्स, और वो हॉरर ड्रामा था, मुझे नाम भूल गया उसका, ठीक है। मैंने कहा यार ये गुड सीन है यार, पाकिस्तानी हॉरर ड्रामा। मैंने 2 एपिसोड देखे, आयतुल कुर्सी पढ़ के ही खत्म हो जाएगी। दूसरे एपिसोड में पता चला कि जो जिन है ना उसने इस बंदी से शादी करनी है, इसलिए वो इस घर में आया। आई लाइक मैन, लाइक आपका घूम फिर के शादी, खाना, दावत, रिश्ते, ये हो रहा है, आपका ये कंटेंट है। नाउ हु टोल्ड द प्रोड्यूसर that people want to see a jinn in love with a guy or a lady? Who told the producer? उसकी अपनी फैंटेसी है यार, उसमें जिन की भी शादी करानी है। हेल यार, अब आप जिन के भी रिश्ते नहीं हो हाँ, जिन के भी रिश्ते नहीं हो रहे, so जिन के भी ये प्रॉब्लम्स। सो इतना बड़ा प्रॉब्लम है आपका। एंड लाइक यू नो, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी ये भी एक मशहूर पॉडकास्टर का ही कॉल है कि एक ही काम करते हैं हम सारे, शादी, वो भी ठीक नहीं करते। ठीक है। सो बैक टू द टॉपिक, तो हमारी एडवर्टाइजिंग बहुत सैचुरेटेड है, आइडियाज नहीं आ रहे, और जो काम कर रहे हैं, जो क्रिएटिव आइडिया ले भी आएंगे, तो वो सेठ साहब को नहीं जमेगा, क्योंकि सेठ साहब ने कभी वो होते नहीं देखा। सेठ साहब इज रिस्क एवर्स। हमारी इस तरह की मार्केट है, देयर लाइक जो चल रहा है वो चलाओ, जो चल रहा है वो चलाओ, नई चीज लाने की जरूरत नहीं, अपनी तरफ से होशियार नहीं बनो, बिकॉज इफ इट बैकफायर्स, इट बैकफायर्स। वही ना, फॉलोअर वाला माइंडसेट है, लीडर वाला लीडर माइंडसेट वाला नहीं है। सो जो इनोवेटिवनेस जो Yeah. आती है ना, वो फिर हम बाहर से ही देख रहे होते हैं, यार कौन इनोवेटिव काम कर रहा है, हमें इनोवेशन देते हैं। नाउ आई वाज वर्किंग एट अ मल्टीनेशनल ब्रांड, उनकी सारी मार्केटिंग वाज रन बाय अ रीजनल हेडक्वार्टर। सो वो उस वक्त मिडिल ईस्ट में था, या उन्होंने इस तरह कर दिया था कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं ना, जो ज्यादा सेल होते हैं, वो कंट्री उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग को हैंडल करता था। सही है। सो यहाँ पे उस ब्रांड का एड चल रहा है, लेकिन उसमें सारे अरबी हैं, वो डब हुआ हुआ है उर्दू में। क्यों? क्योंकि वो यूएई में उनका हेडक्वार्टर है जो डिसाइड करता है कि क्या होगा। तो हम तो डिजाइन भी नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ वो एड उन्होंने बनाया है, हम उसको डब करके चला रहे हैं, उसको लाइव कर रहे हैं, उसको लाइव कर रहे हैं। सो व्हाट आर वी डूइंग ऑन आवर ओन? सो ये जितने स्टार्टअप्स वगैरह हैं, अब जिस तरह देयर इज अ बर्गर जॉइंट इन लाहौर कॉल्ड जॉनी एंड जुगनू, उन्होंने वो जो वसीम अब्बास नाम है उनका, क्या नाम है, वो जो क्रिंजी से एड्स करते थे, ठीक है, वो एक्सक्यूज मी आप ही वाले, ठीक है, उनको उन्होंने हायर किया, उनसे ऐड करवा दी। ये अभी नया बना था, और इस ब्रांड में इन्वॉल्व थे कुछ लोग जो लम्स के थे, एंड आई हैपन टू नो देम। मैं बोला यार ये क्या चवल मारी है आपने, ये इतना क्रिंजी सा बंदा लेके आपने क्या? कहता है यू सॉ द एड, मैं गया, डिड यू शेयर द एड, मैं गया, दैट्स इट। गोल अचीव हो गया। मुझे अवेयरनेस फैलानी थी जॉनी एंड जुगनू, वो फैल गई अवेयरनेस। अब हम उसको ब्रांडिंग की तरफ लेंगे, जब हमारे क्लाइंट्स आएंगे, लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, ये दिस वाज द मोस्ट क्विकेस्ट वे टू गेट वायरल। हमने कर एंड दिया, गैदर द ऑडियंस, नाउ वी विल प्रेजेंट व्हाट वी हैव टू शो। और अब वो बेहतरीन, उसके सॉसेस, उसके कुछ बर्गर्स नेक्स्ट लेवल है। जो मतलब देयर आर पीपल हु लिटरली गो देयर फॉर द सॉसेस, ठीक है। आई नो समवन हु, वो कह रहा था मैं गिनी पिक था इनकी सॉसेस के लिए, मैं उनके साथ बैठा रहता था और मुझे सॉसेस ट्राई कराते रहते थे, टेस्ट टेस्टिंग, बर्गर नहीं खिलाया, सॉसेस खिला दी उनके साथ। सो उन्होंने एफर्ट की, उन्होंने उस तरह एक्सपेरिमेंट किया, एंड दे फाउंड सक्सेस। अब वो भी नचा सकते थे 10 बंदों को बर्गर लेके, इजी होता, बहुत इजी काम था। तो इनोवेटिवनेस यहाँ से आती है ना। अभी बहुत रिसेंटली आई सॉ वॉक्सवैगन का एड था कि वो सिनेमा में लोग बैठे थे, जो मूवी से पहले जो एड आता है, एंड देन वो दिखा रहे कि बंदा गाड़ी में बैठा है और लिटरली वो विंडशील्ड व्यू है और गाड़ी चल रही है, दे आर ऑल वाचिंग इट, और एकदम से जो भी प्रोजेक्टर रूम में था, दैट पर्सन प्रेस्ड अ बटन, तो सिनेमा में जितने लोग थे वो जियो टैगिंग यूज की उन्होंने, जियो लोकेशन, जियो फेंसिंग, जितने सिनेमा में लोग बैठे थे सबको एक टेक्स्ट आया, ठीक है, just before something was about to happen in the screen, they all looked down और accident हुआ, फौरन से they looked down. and then there was a message, distracted driving causes accident and so on. So innovative, so creative, yeah. so अब उन्होंने सिनेमा में किया। सेठ साहब बोलेंगे यार 400 बंदा आया सिनेमा में, 400 लोगों को मार्केटिंग करके मैं क्या करूंगा, मुझे तो टीवी पे ऐड चाहिए यार, वो यार टीवी पे चला दो, उनके रिएक्शंस वगैरह, वो सारी चीजें, and that will give you the more virality वाला effect जो आप चाहते हैं। So that's called advertising. And then मेरा जो पेट पीव है वो ये है कि मार्केटिंग तो चले, एडवर्टाइजिंग पाकिस्तान में कर रहे हैं बहुत अच्छा, चले, कल्चरल है जी, डांस कर दिया एंड ऑल, ठीक, फाइन, अग्रीड, यार सर्विस तो दो। There is nothing known as service. You walk into a store, a salesperson stands up, says nothing. Yeah. You walk into an American store, a salesperson walks up to you like, good morning, how you doing, what can I get for you? उसने कोई एहसान नहीं किया आप पे, उसने अपना काम किया। यहाँ पे सेल्स पर्सन के पास गए, वो कहते हैं सर ये आर्टिकल्स लगे मैं देख रहा हूं। एग्जैक्टली, आप पूछो, और ये ज्यादातर भी वही जो सेट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, बड़े ब्रांड्स में शायद ऐसा ना होता हो, वहां पे सेट ओरिएंटेड में ये हो रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली, यू गो एंड नोबडी वांट्स टू टॉक टू यू। आप एज अ कस्टमर आप अंदर पूछते हो कि यार मैंने बात किससे करनी,
who's here to help me out? मुझे हम्म। नहीं पता मुझे क्या चाहिए, मैं हम्म। तुझे बताऊंगा यार I need a beige pant. हम्म। अब इतना बड़ा स्टोर है, मैं बेज पैंट कहाँ ढूंढना फिरूं? हम्म। You look at me, you're like अच्छा आपका साइज ये होगा, आप इधर आ जाओ. हम्म। Simple, right? Exactly. नहीं हो रहा, बहुत कम हो रहा है, ठीक है? हम्म। You complain, ठीक है? You put a complain out there कि यार bad service, और ये मेरे साथ 2 दफा हो चुका है. ठीक And है। this is not like a Pakistan problem, this is a हम्म। Desi problem. So Okay. Desi से I mean like Pakistan, India, हम्म। Bangladesh and all. सही। You complain हम्म। and they're like they take it offensive personally. So US में in a Desi restaurant that was most likely an Indian restaurant, शायद मैं गलत हूँ, शायद पाकिस्तानी भी हो सकता है. हम्म। So we ordered our food, we ordered chai later and we said कि यार ओ हमने जाना है तो आप ना चाय को प्लास्टिक कप्स में कर दो. हम्म। और वो छोटा सा रेस्टोरेंट था, किचन बिल्कुल साथ था. हम्म। And we could hear the person yell at the waiter, पहले बताना चाहिए, बार बार ये चाय इधर पलटी नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता. I left a bad review. That owner was fighting me on a Google review कि no you are wrong. I was talking to my server. ये अगर बुरा होता ना, वो कहता we are very sorry for your experience, please let us know how we can help to improve it. वो मुझे भले रिफंड दे नहीं दे, कुछ भी करे, हम्म। वो ऐसे ही है। ये नहीं करता कि मैं अपने सर्वर से बात करता, तू कौन, तू किधर से आया है, ठीक है? वो तो कस्टमर फर्स्ट, वो उसको एक्चुअली आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं दिखाते कस्टमर हैं। फर्स्ट, वो सिर्फ बोलते नहीं है। ठीक है? यहाँ लाहौर में फाइन डाइन बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में गया, खाना में अच्छा वी रिजर्व्ड आवर स्पॉट राइट, 1:30 PM हमने फोन करके गए कि हम आएंगे, 10 लोग 12 लोग आएंगे. वी वेंट देयर, दे वर नॉट रेडी फॉर us or anybody. उनका रेस्टोरेंट अभी फंक्शनली नहीं हुआ था, वो हमारे सामने प्लेटें ऊपर नीचे हो रही थी. ठीक है? यार इफ यू आर नॉट फंक्शनल एट 1:30 टेल अस यू आर नॉट फंक्शनल एट 1:30. विल कम लेटर. लेकिन अगर हमें बुलाओगे तो बैड रिव्यू आपने बुला लिया, हम आए, उनके रेस्टोरेंट में the ACs were not working where we had to sit. So we had to call them and ask them, भाई AC चला दो, भाई AC. यार इस गर्मी में कोई बनता है तो कि मैं आपको पूछूं या बताऊं कि यार AC चला दो? You're a fine dine restaurant, you're not a ढाबा. कि आपके पास है ही नहीं. और मैं नखरे कर रहा हूँ. Exactly. I'm gonna pay the buck for that service. Give me the service. आपके पास AC लगा हुआ है. नहीं दिया. अच्छा बहुत देर बाद ऑन किया. And then we ordered our food at around 2. खाना आया 2:50 के बाद. Okay. और हमारी ड्रिंक्स आ गई 2:40 पे. Everybody had their drinks and they were just sitting. मैंने कहा यार ड्रिंक्स खत्म हो गई, ठीक है, और 700-800 रुपए की ड्रिंक है, 10 लोग गए हैं, आपने ऑलमोस्ट 6-7 हजार रुपए की ड्रिंक आप पी चुके हैं, अब दोबारा Exactly. सो मैंने जाके कंप्लेन किया, मैं कहा यार मैंने कहा था खाने के साथ लाना, लाइक नो विल रिफिल इट, ये बोल के वो चले गए. 15 मिनट बाद खाना आया, खाना खा रहे हैं, मैंने कहा जाओ ड्रिंक्स रिफिल करो. उसने कहा हाँ ये मोहिटोस रिफिल हो जाएंगे, ये जो स्पेशलाइज्ड ड्रिंक्स थी ना ये नहीं हो. मैंने कहा व्हेन डिड यू से दैट? ये तो रूल है हमारा. मैं कहा ये खाना भी ले जाओ, नहीं चाहिए. Because at that time I'm frustrated. You've delayed my food by an hour. You've served me poorly. You brought an extra dish that I never ordered. और अब आप मुझे कह रहे हो ड्रिंक नहीं, ये वाली रिफिल हो. And the important thing is here is कि आपने already pre-schedule किया, बता आपने बुकिंग की हुई थी इनके साथ. So this should have been prepared. Exactly. Now I left a bad review. ठीक है? ओनर मुझसे फटा कर रहा है. ओनर जो था भी नहीं वहां पे. He's like you need to get the facts right. We never charged you for that extra dish. We served you that extra drink. And we also did not charge you the service charges because of that experience. मैंने कहा, buddy, the point is, I'm not saying that these things did not happen. You did not charge me. वो मैं नहीं कर रहा, मैं deny नहीं कर रहा. I'm saying for the future customers, if they want to have a good experience with a large party, to look for other restaurants because this is my experience. मैंने नहीं कहा कि आपने मुझसे चार्ज किया, मैंने कहा आपने बिल में डाला था. That's a fact. And he was like, no, at least बाकी चीजें तो आप मान गए, very good, but you're still wrong. We never overcharged you. Like if you want to play facts, or Google review में you should know, you cannot respond to a comment. Okay. You post a comment, you cannot respond to the subsequent comment. So मैं अपने reviews edit कर रहा था बार बार जाके, response number 1, response number 2, edit 1, edit 2. Yeah. So I went back the third time. और मैंने कहा कि bro, if you want to play facts, then the first fact is I was overcharged. It was in the bill. I had to get it removed. Number 2, the drink that was served to me that you claim is extra was promised to me by your server without any qualifying statements when I complained initially. Number 3, again, my purpose is not to play a fact-checking game with you, but rather to inform other future customers. Yeah. If this is something that's not getting in your head, then I'm sorry to say, but
the wheel is still rolling but the hamster is long gone. उसके बाद रिप्लाई नहीं आया, मुझे लगता है वो समझ नहीं आया। वो कह रहे होंगे कि यार ये तो इंग्लिश बोलने ये लग बहुत गए। दूर से आ गया, बहुत दूर से लेके आया। बट that's my long way of saying कि यार ये सर्विस लेवल है यहाँ पे, फाइन डाइन, लाइक पैसे खर्च कर रहे हो आप अच्छी जगह, आप लोकल ढाबे पे कोयटा प्याला होटल पे बैठ के Yes. चाय रिटर्न नहीं कर रहे, आप Exactly. 2,000-3,000 रुपए की डिश वापस कर रहे हो, या वहां पे 2,000-3,000 पर पर्सन खर्च कर रहे हो, एंड यू गेट दिस काइंड ऑफ सर्विस, एंड देन यू आर लाइक यार हमारे यहाँ ना बरकत नहीं होती, सेल नहीं होती, यार कैसे होगी? यू आर सिटिंग टू रिप ऑफ एवरी नेक्स्ट कस्टमर जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके। एग्जैक्टली, झूठ आप बोल रहे हो, मिसकमिटमेंट आप कर रहे हो, ठीक है? और इट ऑल कम्स डाउन टू द वे ऑफ ऑपरेशंस, द ऑपरेटिंग वे। क्योंकि अब जैसे देखें, अगर आपकी इसी वाली सिनेरियो को थोड़ा सा एक्सपैंड करें, हैड दे गिवन यू ऑल ऑफ दोस थिंग्स, या चलो ठीक है, अगर वो आप आते हैं ना, वो आप सिर्फ इतना कह देते हैं कि सर वी अंडरस्टैंड, आपने बुकिंग करवाई हुई है, वी हैव जस्ट ओपन द रेस्टोरेंट, वी आर टेरिबली सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस, बट वील मेक श्योर कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। वो आपको ये कह देते हैं ना, इवन दो अगर आपकी हटी हुई भी होती है ना, आप कूल डाउन हो जाता है, आप कहते हैं कि यार चलो ठीक है, मोरली इसने मुझे एक चीज बता दी है, इसने मुझे अवेयर कर दिया, एथिकली मुझे अब नहीं करना चाहिए कुछ पंचायत वगैरह। अगर मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली, अगर मुझे इतना प्रॉब्लम है, आई जस्ट स्टैंड अप एंड आई गो अवे, राइट। बट अगर वो आपको ये चीज बताए भी ना, और फिर वो जैसे वो नहीं होता खानदानों में कि वो फल्ला ये अभी ऐसे करेंगे, फल्ला ये कह रहे हैं, उस तरह से आप करने लग जाओगे फुप्पो वाली हरकतें, तो फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार लोग हमें अच्छी तरीके से वो भी करें, लोग हमें हमारी बातें भी माने, लोग हमारी साइड ऑफ द स्टोरी भी अंडरस्टैंड करें, और वो सही, तो वो तो फिर बहुत अनरियलिस्टिक है। बट आई एम पेइंग फॉर इट, राइट? योर अ बिजनेस, यू कमिटेड, आपने मुझे 1:30 बजे की रिजर्वेशन दी है, एग्जैक्टली, वो तो नहीं दे सकते, कि कोई इसमें क्या मसला नहीं मुश्किल है? बट उन्होंने कहा नहीं, जो आ रहे हैं आने दो, देख लेंगे, देखी जाए, वो आप जुगाड़ हो जाएगी, खैर होगी ना, खैर होगी नहीं होती यार। सो सर्विस हमारे यहाँ जीरो है, ठीक है? आप बैंक कॉल करो, जीरो सर्विसेज, द ऑपरेटर्स डोंट नो जैक शिट, ठीक है? मैंने डेबिट कार्ड बनवाया, उसी बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाया, टेक्निकली मेरा एक ही अकाउंट है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बिल भी उसी डेबिट कार्ड के अकाउंट से जाता है। एग्जैक्टली, उस वक्त मैं पाकिस्तान में था, आई मूव टू यूएस, मैंने कॉल किया या ईमेल किया, मैंने कहा यार मेरा ये न्यू नंबर है, मेरा ना नंबर आप चेंज कर दो। उन्होंने कहा ठीक है, हो गया। एवरी टाइम आई डिड अ ट्रांजैक्शन ऑन माय क्रेडिट कार्ड, ओटीपी मेरे पाकिस्तानी नंबर पे आता, जो कि अब फंक्शन नहीं है, मैं तो यूएस में हूँ, एंड आई वुड कॉल देम एंड दे लाइक नहीं, आपके अकाउंट में जो नंबर है ना वो यही है, पाकिस्तानी। आई एम लाइक डूड, माय डेबिट कार्ड, माय ईमेल्स एंड एवरीथिंग जो मैं लॉग इन करता हूँ अकाउंट में, डेबिट कार्ड रिलेटेड, वो मुझे मेरे अकाउंट में कहते हैं हाँ वो तो डेबिट कार्ड का नंबर है। I'm like, you're one bank. Dumb. You're one bank. You gave me the cards. मैंने एक जगह नंबर चेंज कराया, दूसरी जगह मैं कहता नहीं ये तो अब आके होगा, ठीक है? A year later I come back, I call them, I said मेरा नंबर चेंज कर दो। उन्होंने कहा ठीक है कर देते हैं, नंबर बताया मैंने, सारा कुछ किया, एंड देन देयर लाइक आपको अभी ना ओटीपी आएगा, बता दीजिएगा, ठीक है? Now this is something I'm doing in Pakistan with my registered number to change my credit card number. ओटीपी किधर आ रहा है? यूएस नंबर पे। What the hell? क्योंकि वो आपके अकाउंट का नंबर है ना। And then I had to literally use language that is not appropriate. और वो कह रहे हैं सर आप गाली ना दें। मैं कहा गाली ना, मैं घर आके मारूंगा भाई, तुझे ये क्या कर रहा है? आप कहते हैं like is this something that you would experience anywhere else in the world? I don't think so. Simple सी I mean it shows lack of efficiency, lack of, and वही वाली बात आपकी lack of using mind यार। मतलब आप दिमाग इस्तेमाल कर लो, आपने डेबिट कार्ड पे नंबर चेंज कर दिया, क्रेडिट कार्ड पे, भाई आपको कहे कि नंबर चेंज कर दो, आपने भले 20,000 जगह अपने प्रोफाइलिंग सिस्टम के अंदर नंबर यूज किया, वो हमें तो नहीं पता ना कि आपने कहाँ कौन सा नंबर यूज किया। हमने आपको कहा मेरा नंबर चेंज कर दो, आई एम नॉट अ बैंक, या एग्जैक्टली, इट मीन्स के मेरा नंबर चेंज कर दो, यू ट्रांसलेटेड इनटू योर इंटरनल लैंग्वेज कि डेबिट कार्ड का भी नंबर चेंज कर दो, क्रेडिट कार्ड भी, क्योंकि मैंने तो कंप्लीटली कहा, या फिर आप मुझे एक्सप्लेन करो और फिर आप मुझसे मेरी प्रेफरेंस पूछो कि सर देखें ऐसे ऐसे होता है, आपका 4 जगह नंबर इस्तेमाल हुआ है, एक जगह चेंज करें या चारों जगह चेंज करें, एटलीस्ट कम्युनिकेट ना। यहाँ पे वही वाला मसला है, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, खुद से समझो ना, और उसके बाद फिर वही उसने भी आपको तेवर दिखाना है, आप ऐसी फ्रस्ट्रेटेड, आप उसके ऊपर मैं क्या करूंगा। और ये अक्रॉस इंडस्ट्री यार, अभी मैंने फ्लाइट ली है, ठीक है, आई वाज अलाउड 7 kg हैंड कैरी पर पर्सन, 3 टिकट्स हैं, सही है। मैं गया हूँ, मेरे पास एक सूटकेस था, एक बैकपैक था, दिस एयरलाइन काउंट्स द बैकपैक एज अ हैंड कैरी। Okay. पूरी दुनिया में अ बैकपैक इज अ पर्सनल आइटम, जिसमें लैपटॉप, एग्जैक्टली। अमेरिका में जो बजट एयरलाइंस है ना, जो बिल्कुल ही सस्ती, वो कहते हैं सीट भी नहीं चूज करने दूंगा, चेंज भी नहीं करने दूंगा, सामान भी नहीं लाना, आप उसमें भी एक बैकपैक ले जा सकते हो। एक बैकपैक इज कंसिडर्ड एज अ वुमेन्स पर्स, और अ बॉडी बैग जो आप एग्जैक्टली, जो पाउचेस फैनी पैक्स वगैरह, या आप
बैकपैक जो लैपटॉप बैग है, हम्म, दैट्स अ पर्सनल या आइटम, ठीक। इवन अगर छोटे बच्चे का डायपर बैग है ना, वो भी पर्सनल आइटम है। इस एयरलाइन ने कहा नहीं, रोलिंग वाला सूटकेस होगा, डफल बैग होगा, या ये होगा या पर्स होगा, सब पर्सनल आइटम है। लाइक ओके। उसने कहा सूटकेस वेट करें, डाला, 7 kg अलाउड था, वो 12 kg था। उसने कहा इसमें से सामान निकलेगा। ओके, हम लाइक ठीक है, निकाल लेते हैं। हम ना एहतियातन अपने साथ एक बड़ा सा शॉपर ले लेंगे जस्ट इन केस। या एंड देन ही गोस लाइक अपना बैकपैक भी रखो। मैं कहा ब्रो दैट्स पर्सनल आइटम। कहते नहीं नहीं, ये भी कैरी ऑन है। मैंने रखा, दैट वाज 7 kg, वो 19 पे पहुंच गया। ये लाइक हाँ ये ज्यादा है, निकाले। मैं कहा डूड आई एम अलाउड 21, दिस इज 19, हो गई ना टोटल 19 हो रहा है, हो कहता गया। नहीं पर आइटम 7। मैं कहा यार आर यू मेकिंग सेंस राइट नाउ? इसी जहाज में यही सारा सामान यूर सेइंग कि इस सूटकेस में ना जाए, 2 शॉपरों में चला जाए। आर यू मेकिंग एनी सेंस राइट? क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? क्या फर्क? लेकिन उसको क्योंकि वो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में बैठा है, ही थिंक्स ही इज गॉड और व्हाटएवर, ही इज गोना मेक श्योर कि वो मेरी लाइफ मिजरेबल करे। घर जाके बताया आज मैंने एक बंदे को तंग किया ऐसे। उसकी कि एक बंदा आ रहा था, बाप बन रहा था, हाँ, उसको सब पता उसको था, सब मैं पता। उसको चुप करा दिया। लाइक लिटरली ये कोई तुक है बंद करने की? यू लुकिंग एट मी, आई एम वेयरिंग अ स्लिंग, ठीक है, मोस्ट लाइकली फ्रैक्चर। जो कि मुझसे बाद में पूछा आपको ये क्या हुआ है ना, पेट में दर्द हो, right? I'm wearing a freaking sling. Nobody wears a sling if they don't have a fracture or a dislocation in the shoulder. Yeah. ठीक है, ये तो बेसिक नॉलेज है ना, इसलिए Exactly. आपको PhD करने की तो जरूरत नहीं है, right? He's asking me that question, and then he goes like, ये मिसेज जो आपकी एक्सपेक्टिंग है कि नहीं? I'm like, dude, ask me when did she have her last period? हाँ, ये मतलब बिल्कुल सब slip है, पूछ लो ना है भाई, सब यार, पूछ like, लो, मतलब what who the are heck? you to ask me that? वो Exactly. respect करिए नहीं करिए, तुम मैं जानू, मेरा काम। तुम क्या मुझे स्पेशल प्रोटोकॉल दोगे? The answer is yes. Like why? ये यूएस वाले करते हैं because a lot of people हाँ, go and have babies there and come या back, या तो वो या पूछते हैं हाँ यार ये हाँ एक्सपेक्टिंग है हाँ नहीं हाँ है। हाँ तुम कौन हो भाई? You're flying me from Lahore to Karachi. You're a friggin' attendant. Do your job, take your money, go home, be yeah happy. yeah ठीक है? Why do you want to make someone else's life miserable in a service industry that is supposed to serve? जब exactly जो वर्ड का मीनिंग है वही नहीं आता इन लोगों को। exactly उनको लगता है मैं आसान कर रहे हैं। yeah सो yeah मेरा जो पेट पीव है ना पाकिस्तानी मार्केट में, वो है सर्विस। सो इफ आई गो एंड गेट अ गुड सर्विस समवेयर, आई मेक श्योर कि वहां एक्स्ट्रा टिप हो, उसकी मैं तारीफ करूं जाके, जो कि इस तरह की कम है। अभी आजकल एक क्लोथिंग ब्रांड है बच्चों का, बच्चा पार्टी नाम का, कस्टमर सर्विस उनकी बेस्ट है, प्रोडक्ट उनका जैसा होगा, हाई क्वालिटी लो क्वालिटी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट यार आप अंदर होते हो, एक बंदा आपके साथ चिपक जाता है और वो बीच में एक खंबा भी है ना, तो आपको दोबारा सलाम करता है आगे आके, ठीक है। एंड दे yes I remember me हाँ, they don't leave you until you walk out of the store or you walk into that checkout counter कि मैं पैसे देने लगा हूं, तो वो अब दूसरे कस्टमर पे जाए। आपकी जान को चिपक जाता है वो बंदा। ऐसे ही है। बेस्ट सर्विस मुझे लगी है वहां पे अभी तक सो फार। अब लगी है तो मैं बता रहा हूँ आपको, जब होगी तो बताएंगे यार। Exactly. इतने कम एग्जाम्पल, बहुत कम सोचना examples पड़ता है यार हैं। अच्छी सर्विस कहाँ मिलती है। एग्जैक्टली क्योंकि वही वाली चीज है कि यार डू मिनिमल एफर्ट फ्रॉम योर एंड, लेट द कस्टमर फिगर आउट ऑन देयर ओन। आता है आए, नहीं आता तो हम भीख नहीं मांग रहे उसके पैसे के लिए, वो वाली मेंटालिटी है और उसी पे हम चलते हैं। हालांकि अगर हम लोग किसी भी कंट्री, लोग यूएस की बहुत मिसाल देते हैं, बट यूएस को भी अगर साइड पे रखते हैं, आप कोई और कंट्री भी उठा लें जो थोड़ी सी आपकी डेवलपिंग कंट्री हो, वहां पे ये होता है, वहां पे लोगों की कोशिश होती है कि हम जितना अच्छा एक्सपीरियंस सेल कर सकते हैं हम वो एक्सपीरियंस सेल करें, बिकॉज बंदा एक्सपीरियंस के बेसिस पे वापस आएगा। आपका खाना कितना भी अच्छा हो, इफ योर एक्सपीरियंस इज शिट, पीपल माइट नॉट कम टू यू, राइट। मुझे आज तक सिर्फ एक ही मिसाल दिखी है, वो भी इसलिए कि मैं जब बोर होता हूँ, मैं फेसबुक पे ऐसे स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, तो बस एक इंडिया की मुझे एक मिसाल दिखी कि वहाँ पे एक देयर इज दिस गाय, वो कोई छोले वगैरह बेचते हैं, कोई ऐसी रोड स्टाइल स्ट्रीट फूड वगैरह। तो ही इज अ गाय हु इज ऑलवेज 24/7 एंग्री ना, कि अगर आप उससे कहो ना कि यार ज्यादा मसाला डाल दो, इट्स बी लाइक क्या पहले क्यों नहीं बताया तुमने, इस तरीके से एंड ऑल ऑफ दैट। बट उसके पास रश होता है, सही है, तो वो आपके पास एक केस स्टडी है आपके पास, राइट। Either your product has to be like Exactly. so good, yes, you're the apple of everything, then it makes sense कि लोग ना आप अपनी चीज बेचोगे, लोग आके मांगेंगे कि हमें अपनी चीज, कि बस बेचो हमें किसी then तरह it से। makes sense Yeah. कि आपके अंदर थोड़ी सी अकड़ आ गई है ना, तो चलो फिर भी आपका माल बिक जाएगा। Justifiable, at your least. business is not going to Yeah. get hurt because of your behavior. लेकिन अगर आप अभी अपने आप को establish कर रहे हो और आप उसमें ही अकड़े हुए हो, आपका कुछ नहीं होना। थोड़ा सा learn how to Exactly. bend a little bit, उसके अंदर learn how to get feedback. आपको फीडबैक जो है ना, आपकी मैं जाती आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं फीडबैक दे रहा हूँ, उसको एज फीडबैक लो। Exactly. ठीक है। आई वेंट टू अ प्लेस, उन्होंने लिखा था वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट और उसमें अंडे थे। मैं उसको जाके बोला, मैं कहा यार वेजिटेरियन नहीं होता अंडा, डेयरी प्रोडक्ट है वो भाई, जस्ट इन केस मैं आपको फीडबैक दे दूं, वेजिटेरियन
में अंडा नहीं होता। तो कोई अगर आपका कस्टमर आ जाए and they are vegetarian, don't serve them अंडा man, they don't eat अंडा। सिंपल सी बात है ना, उनको नहीं पता था, उनको बता दिया, हो सकता है उन्हें रिमूव कर दिया, बट फीडबैक को लेना आना चाहिए। इवन लाइक आई एम अ प्रोफेसर, मुझे स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं यार, और कभी कभी नास्टी फीडबैक्स भी होते हैं। अब मैं जाके, एक तो वो अनोनिमस होते हैं, सो आई डोंट नो हु डिड दैट, अब मैं जाके एक एक को लताड़ना शुरू कर दूं कि तुम लोग ने ऐसा फीडबैक दिया, अब मैं अगली वाली क्लास को जो है ना छिक के रखूंगा। व्हाई? पाकिस्तान में होता तो लिटरली यही केस होता। हाँ, यही केस होता। आई किड यू नॉट, दिस हैपेंड विद अस अंडरग्रेड में। फर्स्ट सेमेस्टर हमारा था और उस प्रोफेसर का भी फर्स्ट सेमेस्टर था, एंड शी वाज नॉट अ गुड टीचर। वो रिसर्चर जैसी भी होगी, शी वाज नॉट अ गुड टीचर। हमने गंदा रिव्यू दिया। देन सेकंड ईयर में उसने हमें दोबारा एक कोर्स पढ़ाया, एंड वी वर लाइक व्हाई इजंट शी फायर्ड हियर, शी वाज सो बैड। ठीक है, वो अभी भी थी। शी टॉट अस द सेकंड कोर्स एंड शी मेड आवर लाइव्स मिजरेबल। उसने कोर्स के 3 बुक्स रखे थे और उसने कहा था ये सारे टेक्स्ट ऑप्शनल है। ओके, ठीक है, सो नाउ आई डोंट नो वो कहां से क्वेश्चन पूछेगी, तो मुझे अब 3 बुक्स पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। स्लाइड्स उसकी बहुत बेसिक सी थी, सो यू कांट गेट एवरीथिंग आउट ऑफ इट, और उसके एग्जाम मुश्किल होते थे, वो हम एक्सपीरियंस कर चुके थे। उसकी जो टीए थी ना, वो मेरे दोस्त की बहन थी। ओके, एंड शी आस्क्ड हर आउट ऑफ ब्लू कि यार मैम ये बच्चों को आपने बहुत ज्यादा नहीं वो कर दिया है, लाइक मेरे रेटिंग्स खराब किए थे। ठीक है, एग्जैक्टली, एंड शी न्यू इट वाज द सेम बैच बिकॉज़ हम दोबारा घूम के उसी के पास आए थे ना, सो शी वाज एबल टू डू व्हाट शी वाज एबल टू डू बिकॉज़ शी न्यू अस। अब फीडबैक लेना आना चाहिए ना यार, अगर आपको हमने बोला है कि आपके एग्जाम मुश्किल होते हैं, आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, तो यार डोंट आस्क अस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, आपको नहीं मिलेगा वो फीडबैक। सिंपल सी बात ना, या फिर सिंपल सी बात है, लाइक इफ यू डोंट हैव द स्टमक टू एक्सेप्ट फीडबैक, डोंट पुट योरसेल्फ इन पोजीशंस जहां पे आपको फीडबैक मिल सकता है, या यू आर इन पब्लिक आई। एग्जैक्टली, कमेंट्स बंद कर, पॉडकास्ट के नीचे कमेंट्स बंद करें, कभी हेट ही नहीं आएगा। एग्जैक्टली, आई मीन दैट इज द इजीएस्ट वे ना। लेकिन आप अगर चीजों को ओपन रखेंगे, क्योंकि यार देखिए, जैसे अब मैंने मिसाल के तौर पे मैंने चैनल नया नया स्टार्ट किया, आई हैव हैड टन्स ऑफ पीपल जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे कॉलीग्स हैं, एवरीवन इज गिविंग मी सजेशंस, यार तुम ये करो, यार रफ़ी तुम ये करते हो अपने पॉडकास्ट में, ये नहीं करो। 10,000 लोग मुझे कहते हैं कि यार ऑडियो फिक्स करो। ऑल्दो आई एम इन द मिडल ऑफ दैट, तो ये सारी चीज़ें, बट एट द सेम टाइम जैसे मेरे पास अभी भी कमेंट्स आते हैं कुछ वीडियोस के अंदर जहाँ पे लोग कहते हैं कि यार ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ये बाल अजीब से हुए हुए हैं, यार ये इतनी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। आई हैव द लिबर्टी टू डिलीट देम, आई हैव द लिबर्टी कि मैं सिर्फ अच्छी बातें रखूं, कोई भी आए ना वो कहेगा अच्छा ये तो बेस्ट है, वो वाली चीज। बट दैट इज नॉट द वे भाई, एवरीवन हैज देयर ओपिनियन। आप अगर ये चाहोगे कि दूसरों की वॉइस को आप बंद करके सिर्फ अपनी वॉइस लेके चलो, तो ऐसे नहीं होता है। सो दैट्स अ वेरी गुड वे टू पुट इट कि यार फीडबैक, हर फीडबैक अच्छा फीडबैक नहीं होता। एग्जैक्टली, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज अ गुड फीडबैक। इन एकेडमिक्स मेरा सारा काम चलता ही फीडबैक। सो इफ आई पब्लिश अ पेपर, इट हैज गॉन थ्रू 3 राउंड्स ऑफ फीडबैक ऑन एवरेज। ठीक, मैं एक पेपर जमा कराता हूँ उस जर्नल को, वो जर्नल रिव्यूअर्स को भेजता है, रिव्यूअर्स मुझे फीडबैक देते हैं। आई डोंट नो हु दे आर, दे डोंट नो हु आई एम, द जर्नल नोज हु ऑल ऑफ अस आर, बट आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती। सो यू गिव योर ऑनेस्ट फीडबैक, राइट, अनबायस्ड ऑनेस्ट फीडबैक। दे डोंट नो कि ये हार्वर्ड का प्रोफेसर लिख रहा है या लियारी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। एग्जैक्टली, दे डोंट केयर, दे डोंट नो। पेपर आया है, डेस्क रिजेक्ट नहीं हुआ, मेरी रिस्पांसिबिलिटी है उसको फीडबैक। नाउ वी समटाइम्स रिसीव अ कमेंट लाइक the theoretical section could have been better. That's a bullshit feedback because better how? Explain. मेरी नजर में ये बेहतरीन वर्जन है। If you think it could be better, then tell me how. Give me some pointers. That's called a constructive feedback. ठीक है, अब आपके बाल नहीं अच्छे लग रहे या मेरी शक्ल नहीं अच्छी लग रही, मैं क्या करूँ उसका? मैं प्लास्टिक सर्जरी करा लूँ, मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँ, मैं क्या करूँ? Give me something that I can work with. Yeah, exactly. So not all feedback is good feedback. True. Learn to take it from a business standpoint. हमारे यहाँ जो मार्केटिंग है वो फीडबैक लेती ही नहीं है, या अगर लेती है तो वो पर्सनल हो जाती है कि यार हाउ कुड यू से दैट अबाउट माय प्रोडक्ट और माय सर्विस और माय बिजनेस, ये तो मैंने खून पसीने से एग्जैक्टली ये वाला भी कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, जस्ट बिकॉज़ आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, रिगार्डलेस मेरी डायरेक्शन सही थी कि नहीं, आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, सो केयर अबाउट इट। ये चीज बचपन में करनी होती है। जब बच्चा वो गंदी सी ड्राइंग बनाए ना, उसको बताओ भाई ये बेटा ये ठीक है आपने बनाई है, ड्राइंग गंदी है यार। हाँ, यू हैव टू गिव देम अ रियलिटी चेक, वरना वो एक इल्यूजन में रहते हैं, इल्यूजन के यार मैं तो टॉप हूँ, और वो जाते हैं फिर देखते हैं उनकी वो। ये इल्यूजन हमें यूनिवर्सिटीज में मिलता था, हम जाते थे एंड दे वुड बी लाइक डूड आप तो यहाँ से निकलोगे आप तो सीईओ। ग्रेजुएट होने के 2 महीने के बाद कुछ लोग थे हमारे बैच के फारिग घूम रहे उसी यूनिवर्सिटी से निकल कर, हम तो नहीं बने सीईओ भाई, या हमें 40,000 रुपए की नौकरी मिली है, मेरे दोस्त को 1,40,000 की मिली है, हाउ एम आई द सेम एज दैट पर्सन। तो इल्यूजन से निकालो, रियलिटी चेक दो, ठीक है,
I remember my professor in my PhD program, great advisor, ठीक है, great mentor. उसने कभी मुझसे bullshit नहीं किया, straight shooter. वो उसकी बेहतरीन चीज थी. So I remember one time I said to him कि यार summers winters में ना 2 weeks off है, ये कोविड का टाइम है and I just had a kid. मैंने कहा यार ये पार्ट टाइम जॉब आई हुई है कॉल ऑपरेटर की, जो हाउसिंग ग्रेजुएट हाउसिंग में ना कंप्लेंट आती तो फोन उठाना था और कंप्लेन लिखनी थी. मैं क्या यार मुझे करने दे, परमिशन चाहिए होती है बिकॉज आई वाज वर्किंग 20 hours a week already with my professor and in the lab and all that with my studies. So to make extra money I had to get permission. उससे कहा यार उमेर, I could give you that permission and you could make like 3,000-4,000 extra dollars out of that, but if you focus right now on your research, तुम अगले 6 महीने में जॉब मार्केट में जॉब्स अप्लाई करोगे. If this project kicks off, that's gonna get you a job that's gonna make you so $50,000 extra you could make out of that project. ठीक है, अब तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें अभी के 4,000 चाहिए या बाद के 50,000 चाहिए. बाद 50,000 चाहिए. उसने कहा I don't mind giving you that permission, but I'm telling you the fact कि तुम ये कर लोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा. ठीक है. Same the place where I work, a colleague and now a friend, उसके पास मैं I wasn't scheduled to an interview with that guy, लेकिन वो मेरी प्रेजेंटेशन में बैठा हुआ था. So I thought कि out of courtesy क्योंकि सबकी अब जाहिर है आपने खुशामद करोगे तो अच्छे good books में आओगे and all that. So I met with everybody, but I went up to him specially. उसने कहा यार उमर, I'm gonna cut to the chase. I've been in your position twice. ये मेरी second job है और मैं last year यहाँ आया. इससे पहले भी मेरी एक job थी. I've done this twice. No need for all this. I'm just gonna tell you straight up. जगह अच्छी है, ठीक है, अगर तुम्हें मायामी से मसला नहीं है, तुम बेहतरीन है. And if you like what you're seeing right now, take this job. If you're not liking this, there are many more job opportunities. वो कर लेना. इधर आया, मैं तुम्हें फजूल में कुछ नहीं बेचूंगा, तुम अपनी प्रेफरेंस देख लेना. I'm not gonna oversell you something, I'm not gonna undersell you something. ठीक है. और उसकी एक बात बड़ी अच्छी, वो कहता है everything is good until it isn't. Exactly. Be good है, जब नहीं होगी इतना पढ़ लिख गए और move. Go wherever. You're not a tree, you can move, right? Yeah, exactly. So if things are not looking nice, just move. तो ये स्ट्रेट शूटर जो होते हैं ना, ये बड़े कमाल लोग होते हैं. इनसे इनका फीडबैक बहुत बेस्ट होता है. They give you a new perspective. Have someone in your life, ये ना बड़ी जनरल सी एडवाइस है, but have someone in your life who's a straight shooter, regardless if they are a friend or not. वो सारा दिन आपकी तारीफें कर रही है ना, change कर लो थोड़ा. Yeah, exactly. Get someone else to do that for you. Get some people who are really out there to make you become better than. Another example जो भी मुझे आई, I told you I had two mentors in my undergrad, right? And I was applying for research programs and master's program and PhDs and whatnot. लेकिन मैंने कहा यार what if नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो मतलब टीचर तो नहीं रहेंगे सारी जिंदगी, कुछ तो करना है. तो मैंने MBA प्रोग्राम में अप्लाई किया. ठीक है. And this is LUMS MBA प्रोग्राम जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ. After PhD. After my undergrad. अच्छा, after your PhD से पहले की. अच्छा, PhD से पहले की. अभी मतलब जाहिर है मेरा एक दफा कैनेडियन वीजा रिजेक्ट हो चुका था, क्योंकि लाइक आई सेड ये सारी एडवाइसेस ना एक्सपीरियंस से आ रही हैं. माय वीजा वाज रिजेक्टेड बिकॉज़ मेरे नाम पे कुछ था नहीं. मुझे फुल्ली फंडेड मास्टर्स मिला था एंड आई वाज लाइक हां दे दो वीजा. उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं है वापस आओगे नहीं आओगे. सो दे रिजेक्टेड. सो नेक्स्ट ईयर आई एम ट्राइंग अगेन एंड आई एम पेसिमिस्टिक कि यार व्हाट इफ इस साल भी रिजेक्ट हो गया. सो MBA तो कर लेंगे ना यहाँ से, अपनी देखी जाएगी. 2 weeks before the deadline, मैंने उनको बोला कि यार लेटर लिख दें recommendation का. And then a few days later, he calls me up. He said, I know what you are. I know what you're interested in doing. ये जो तुम backup option रख रहे हो ना, I disagree with it. I'm pretty sure तुम्हें मिल जाएगा इससे बेहतर कुछ. So I'm not gonna write a letter for you. Okay. चेक, आप लेवल चेक करें. उस बंदे ने 10 दिन पहले हाथ खड़े कर दिया. उसने कहा नहीं, अब एक नॉर्मल इंसान तपेगा, गालियां देगा, बहुत गुस्सा आएगा उसको. बोलेगा यार ये क्या बकवास है कि इस वक्त में असल दोस्तों का पता चलता है. Exactly. वो हार्ट ब्रेकिंग व्हाट्सएप स्टेटसेस. But me being someone who likes a straight shooter, मैंने कहा ठीक है यार, बेहतरीन. If he doesn't agree with it, कोई तो लॉजिक होगी. वो उसकी फ्री विल है ना, उसकी इतनी मर्जी है और उसकी लॉजिक मुझे समझ आ रही है. He just didn't say I'm not going to write it for you. He explained why he's not going to do it. तो मेरे लिए रिस्पेक्ट फॉर दैट प्रोफेसर बढ़ गई है. अगर वो स्ट्रेट अप कहते हैं, आखिरी दिन कहते हैं नहीं लिख के दे रहा, क्या कर लोगे, तो बंदा तो भाई पागल हो जाए, खत्म है ना. So there is a way of giving feedback, there's a way of saying things, there's a way of guiding. So वो सारी चीजें जो आपको मिल जाती है ना, then you get some more clarity. आपको समझ आती है कि अच्छा अब क्या करना है. और वो यही है कि there's someone in a position who can do it for you. ऐसे ही. नहीं मैं भाई ग्रेट कॉन्वर्सेशन यार. बहुत मजे की चीज आपसे जानने को मिली है. बस जाते जाते आई वुड आस्क यू, व्हाट वुड बी दैट वन एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू आवर व्यूअर्स?
वन एडवाइस चले जैसे वो मेरी- आपके खाते 2 कर देते अच्छा तो वरना फिर आपसे पता नहीं कब मुलाकात नहीं, हो मैं वन पे ही शायद रुक जाऊं यार आई थिंक इफ यू गो इन विद सो एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि हैव सम क्लैरिटी ऑन व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाई यू वांट टू डू इट Yeah. ठीक है आपकी देखिए लाइफ माय एडवाइस इज दैट बी मोर फोकस्ड बट ये बहुत जनरल एडवाइस है राइट मैं वो मोटिवेशनल स्पीकर टाइप हो गया पैसे बचाने के लिए ना खर्चे कम करो कैसे कम करो ये नहीं बताता हूं, ठीक है तो यार आपका फोकस ये चाहिए कि you every day you look at your goal and you try to see कि how close am I to getting it ठीक है आप थोड़ा सा ना कंक्रीट उसको डिफाइन करो हमारा प्रॉब्लम ये होता है एज अ सोसाइटी एंड थ्योरी सजेस्ट दिस कि हम बड़े एब्स्ट्रैक्ट माइंडेड लोग हैं जो ईस्टर्न कल्चर में जो लोग हैं ना हमें सिंबॉलिक चीजें ऊपर बड़ी चीजें बहुत अच्छी लग रही है कहते हैं ये भी हो जाए ये भी हो जाए होता नहीं है क्यों क्योंकि हम उसको हायर लेवल पे देख रहे होते हैं हम कभी स्टेप्स नहीं बनाते एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन प्लान सो बेसिकली हैव एन एग्जीक्यूशन प्लान गिव योरसेल्फ अ टाइमलाइन Yeah. ठीक ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर आप बीबीए कर रहे हो तो आपको पढ़ा दी होगी किसी ने और अगर आप नहीं कर रहे आप ए लेवल्स ओ लेवल्स में हो बिजनेस क्लासेस में जरूर पढ़ाते हैं बट इवन देन इट्स लाइक अ बेसिक थिंग आप जैसे अपना स्टडी प्लान बनाते हो आपको ए ग्रेड चाहिए आपको कैसे मिलेगा same with that so be more focused but have a story have that plan set out if you don't know how to achieve that goal then find the person who knows it but at least have a goal have a goal so आजकल कितना आसान है रीच आउट टू समवन ऑन लिंक्डइन आपकी यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा अभी ना अमेज़न में जॉब कर रहा है यार रीच आउट करो उसको बोलो इंट्रोड्यूस करो तमीज से अपने आप को कि यार मैंने भी अमेज़न तक आना है मैं भी ये कर रहा हूँ कैन यू एक्सप्लेन टू मी व्हाट आई नीड टू डू वो आपको बता देगा अगर उसके बाद टाइम होगा जरूर बता देगा ठीक है चैट जीपीटी आ गया है यार चैट जीपीटी से पूछ लो कि प्लान कोई डिवाइस मुझे करके दे दे बट हैव अ प्लान एंड इफ यू आर फोकस्ड इनफ तो ये जो पेरिफेरी में चीजें घूम रही होती है ना कि पानी नहीं आ रहा बिजली नहीं आ रही ये नहीं आ रही ये डेफिनेटली ऑब्स्टिकल्स हैं बट दे शुडंट होल्ड यू बैक ठीक है ये चीज अगर आप इन्हीं में फंसे रह जाओगे ना या जैसे फैमिली पॉलिटिक्स है ये वो यार कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम इट एज मच एज यू कैन ठीक है मैं बेसिक फिलॉसफी से चलता हूँ मैं ना तारे काट देता हूँ इफ आई डोंट फील दैट समथिंग इज गोना बेनिफिट मी मैं वो लाइन ही काट तो ठीक है इट्स अ वेरी क्रूड वे ऑफ डूइंग थिंग्स और वेरी एक्सट्रीम वे ऑफ डूइंग थिंग्स बट एटलीस्ट इन माय माइंड नाउ आई डोंट केयर अबाउट दैट थिंग सो अगर मुझे आगे बढ़ना है तो आई हैव टू कीप प्रोग्रेसिंग do 1% a day, do 10% a day. आपसे पुशअप नहीं लगते आप दिन का एक लगाओ अगले दिन 2 लगाओ यस ठीक है एक तो लगाओ baby steps तो लो baby steps to low so if you want to achieve something have a focus but also have a plan be more process oriented I think that's one advice and the other side advice would be कि यार जो students हैं और ये बहुत ज्यादा हमारे यहाँ है they care about too much about the now yes it matters आपका जीपीए मैटर करता है बट आपका जीपीए ना 4 साल का क्यूमुलेटिव हर कोर्स का होता है इन द बिगर पिक्चर जो अभी आपके क्विज में 5 में से 1 नंबर आया ना इट्स नॉट गोना मैटर ठीक है 2 months down the line you're not even going to remember कि आपका उस क्विज में कितना नंबर है सो अभी उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं एग्जैक्टली सो मूव ऑन सेटबैक्स आते हैं मेरे भी जीरोस आए हैं मेरे भी नंबर कम आए हैं मेरा भी जीपीए हर साल 4 नहीं आया कम आते हैं नंबर ठीक है एंड दिस इज व्हाट आई टेल माय स्टूडेंट्स जो पहला एग्जाम देके मेरे थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इसका तो एग्जाम तो मैं उनको अपनी ग्रेड शीट दिखा देता हूँ कभी-कभी क्या देखो मेरा जो पहला सेमिनार था ना मार्केटिंग का आई गॉट अ बी बट आई आस्क्ड फॉर अ डी फ्रॉम द प्रोफेसर कि मैंने इतना शिट परफॉर्म किया था उसमें कि उन्होंने लीनियंसी के तौर पे बी दे दिया था राइट एंड व्हेन आई ग्रेजुएटेड आई गॉट द इनॉग्रल डॉक्टरल रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड इन दैट यूनिवर्सिटी माशाल्लाह तो वो पहला सेमेस्टर और ये लास्ट सेमेस्टर जमीन आसमान का फर्क था सही है इफ आई हैड जस्ट कंज्यूम्ड ऑल ऑफ माय एनर्जी इन थिंकिंग मेरा बी कैसे आ गया मेरा डी कैसे आ गया कुछ नहीं होना सो ये हमारे स्टूडेंट्स का ना एक थोड़ा सा है प्रॉब्लम दैट वी समटाइम्स डोंट लुक बियॉन्ड द नाउ और वो नाउ जो है ना वो फॉरएवर नहीं रहेगा वो आपका पहला सेटबैक नहीं है वो आपका आखिरी सेटबैक द नाउ इज ऑलरेडी द पास्ट एग्जैक्टली सो इफ ये होता है बहुत दफा क्लासरूम्स में ग्रुप प्रोजेक्ट्स में बच्चे लड़ते हैं ठीक है आई वाज द वन हु यूज्ड टू फाइट इन द ग्रुप प्रोजेक्ट्स और अब मैं रिफ्लेक्ट करता मैं कहता ये बकवास थी इस पे हम लड़ रहे होते थे ठीक है सो दिस हैपेंड विद मी इन माय क्लास 2 बच्चों की लड़ाई हुई उसमें एक बच्चा मेरे पास आया उसने कहा इसने ये किया इसने वो किया इसने मैं कहा तो तुम खुद कर लो उसने ग्रुप प्रोजेक्ट में उसने पंगे डाले ना तुमने नहीं रखना उसको ना रखो तुमने खुद करना है तुम खुद कर लो तुम्हारे पास ये सारी चॉइसेस हैं एग्जैक्टली मसला क्या है you were gonna do it anyways right if that kid submitted an assignment without putting your name on it
You do it yourself, you were gonna do it anyways. Yeah. अगली असाइनमेंट उसके साथ ना करना, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है? एंड वो उसने ना सोचा कि मैं और कोई पॉइंट रेज करूं जिसमें इसको मसला बनाऊं। मैं कि यार नहीं बन सकता है मसला, दिस इज जस्ट पॉइंटलेस, बेसलेस, आगे चलो। ये छोटी चीजें हैं, ठीक है? बिगर पिक्चर देखो। That's like one advice for the students specifically. Yeah, No, that's perfect. You've got to look beyond the now. Yeah, नहीं exactly because आप थोड़ा सा फ्यूचर पे आपको इतना, क्योंकि देखें आजकल तो वो वाला दौर भी नहीं है जहाँ पे आप रियलिस्टिकली एंड प्रैक्टिकली 5 साल या 10 साल की प्लानिंग कर सके, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट, एवरीथिंग इज शिफ्टिंग सो फास्ट। बट एटलीस्ट एनुअल प्लान बना के रखो कि यार मैंने इस साल के अंदर क्या अचीव करना है। एक तो वो लोग थोड़ा सा जज्बात में आ जाते हैं 31 दिसंबर को कि भाई न्यू ईयर्स आने वाली है तो चलो मैं ये प्लान बना लेता हूँ, बट नोबडी फॉलोज दैट प्लान, एवरीवन नोज दैट। बट एक रियलिस्टिक अपना प्लान बनाना चाहिए कि यार मैं लेट्स सपोज बाय द एंड ऑफ 2024 मैंने ये चीज़ अचीव कर ली हूँ। अचीव करने का ये मतलब नहीं है कि आप घर खड़ा कर दो या फिर आप गाड़ी लेके आ जाओ, मर्सिडीज निकाल लो या व्हाटएवर। बट अचीव करने में ये भी है कि आप ये कह दो कि यार मेरा माइंडसेट पहले बहुत गलत था, मैं जैसे आप बता रहे हैं मैं छोटी चीज़ों के अंदर जो ना बहुत अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता था, बहुत स्ट्रेस आउट करता था। नाउ आई एम फोकसिंग ऑन द बिगर पिक्चर, ऑन द बिगर थिंग्स दैट एड अप टू माई personality grooming and all of those things, or मेरी intellectuality और वो सारी चीज़ों पे। So yeah, amazing conversation Umair bhai. Good luck with your flight back to the US. Lucky people. प्लेन में जगह हो तो बताइएगा। कार्गो में होती है, I think. We'll sneak in. So खैर, anyways, but yeah, really good conversation, and thank you so much Yair, for taking out the time and coming over here. And inshallah, when you visit back, if you plan to visit back, I'll be more than happy to sit down with you again. Absolutely. I'm sure जो लोग सुन रहे हैं उनको भी काफी valuable लगी होगी information, and they would be also, you know, inclined on seeing you again over here. So thank you so much, Umair bhai. Welcome. It was a great conversation. It was a pleasure being here. Yeah, thank you so much, and thank you to everyone जो अभी तक देख रहे हैं। क्योंकि पॉडकास्ट में ये भी एक होता है ना कि एंड तक कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। So yeah, thank you so much guys, and inshallah we'll see you guys in the next episode, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।